परमार्थ की यात्रा पर मेरे साथ चलने वाले सभी साधुओं, संतों, साधकों को मेरा प्रणाम। वैसे तो आज बिना स्पीच के डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन रखा था, पर कल जो सत्संग हुआ उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई, तो हालांकि थोड़ा सा ही हुआ। तो कुछ जीवों की रिक्वेस्ट है कि उन सब्जेक्ट की मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा आज यहाँ करूँ। तो देखो, कल दो तीन सब्जेक्ट निकले थे। एक का क्वेश्चन था कि अनुभव ज्ञान जितना हो जाता है, फिर वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है, तो वो कम भी होता है या बढ़ता है या उतना होता है। तो सिंपल चर्चा करी थी कि अगर इस जन्म में कोई पुरुषार्थ करता है, अध्यात्म में रुचि रखता है, अपनी विवेक, प्रज्ञा, मेधा, अपनी समझ बढ़ाता है और ज्ञान को अनुभव करता है, भजन सुमिरन ध्यान कर रहा है, अच्छे से पुरुषार्थ कर रहा है, चीजों को समझने के लिए डीप जाके एनालिसिस कर रहा है, तो वो उसका जो ज्ञान है वो एनालिसिस करके उसका अनुभव होते जाएगा। तो जब वो शरीर छोड़ेगा, तो जहां तक उसने अनुभव किया, वो चेतना की जो लेवल है, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नेक्स्ट जन्म में कैरी फॉरवर्ड होगा। चेतना कम ज्यादा होती रहती है, कभी कभी बेहोशी ज्यादा हो जाती है, कभी कभी ज्यादा हम जागृति में रहते हैं, लेकिन अनुभव किया हुआ ज्ञान, जहां तक जिस लेवल तक ज्ञान अनुभव में आ गया, मतलब हमारी समझ विकसित हो गई, वो या तो ऊपर बढ़ता है या तो वहीं रुक जाता है, कभी भी नीचे नहीं जाता। ऐसे कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई कोई लोग मूर्ति पूजा में बहुत मानते हैं। तो मूर्ति पूजा अच्छा है, परमार्थ की मार्ग में एक शुरुआती यात्रा की शुरुआत हो सकती है मूर्ति पूजा से। ठीक है। तो समझो कोई मेहनत करके, पुरुषार्थ करके किसी जन्म में डेवलप हो गया, उसकी समझ बढ़ गई और इतनी विकसित हो गई कि अब वो साकार मूर्ति से ऊपर उठ के निराकार की भक्ति करने लगा। मतलब वो मूर्ति से ऊपर उठ गया, और निराकार से भी ऊपर है, सूक्ष्म भेद है, उसके ऊपर दशम द्वार है और भी आगे डायमेंशंस हैं, लेकिन वो बेसिक से ऊपर उठ गया, उसकी अंडरस्टैंडिंग एक लेवल तक चली गई। तो नेक्स्ट जन्म में जो है, जब वो मंदिर में जाएगा या उसके सामने मूर्ति आएगी, तो उसको अंदर से ऐसे आएगा कि नहीं, ये परमात्मा नहीं है, परमात्मा को पाने के लिए इससे ऊपर की कुछ बात है। क्योंकि उसकी समझ जो है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पहले से विकसित हो गई है। ठीक है। तो वो जो वहां से शुरू करेगा, वो आगे से निराकार से करेगा। ऐसे जिसकी जहाँ अंडरस्टैंडिंग है, जिसकी जहाँ तक अनुभव ज्ञान है, वो उसके आगे बढ़ता है, कभी भी नीचे नहीं आता। लेकिन बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि चलो इस जन्म में तो संजोग अच्छे मिले, काफी सारे संचित कर्मों से अच्छे अच्छे संजोग बने, गुरु का सहारा मिला, सत्संग मिला, तो माहौल मिला, तो माहौल ने हेल्प की पुरुषार्थ करने में, आगे बढ़ने में। लेकिन हर जन्म में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, और बाहर का माहौल अंदर की दुनिया को अफेक्ट करता है और अंदर की दुनिया बाहर के माहौल को अफेक्ट करती है। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते रहते हैं। जैसे बाहर के संजोग होते हैं ना, हमारे मन को प्रभावित करते रहते हैं। आप लोग कहते हो ना कि कभी कभी तो ज्ञान बहुत ज्यादा अच्छे से ज्ञान में रह पाते हैं, लेकिन कभी कभी बाहरी संजोग आ जाते हैं तो हम भी बेहोशी में चले जाते हैं। तो बाहर का माहौल अफेक्ट करता है, असर करता है मन पे। तो समझो कोई मूर्ति पूजा से ऊपर उठ गया और नेक्स्ट जन्म में वो जो उसको संजोग मिले,
तो ऐसे घर में पैदा हुआ, जैसे हमने एग्जांपल आर्मी का लिया कि उसके घर में सब आर्मी वाले हैं, सब मिलिट्री वाले हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग अध्यात्म में वहां तक तो डेवलप हो गई। लेकिन अभी आर्मी घर में पैदा हुआ और आर्मी की और बॉम्ब कैसे बनता है, कौन सी बंदूक कैसे चलती है, वो सब बातें हो रही है, मतलब वैसा उसको माहौल मिला। और उसकी रुचि उस जन्म में, आंतरिक रुचि, फिर धीरे 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 माहौल की वजह से आर्मी और लड़ाई और इन सब में उसकी रुचि चली गई। तो फिर वहां उसकी आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट है वो उसकी वहां रुक गई। वो फिर उससे आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि कोई गुरु वापस से उसको ना मिले, वापस उसके आगे उसको जगाए नहीं नींद से। फिर उसके अंदर जो है वो आर्मी और गोला बारूद, लड़ाई, टैक्स, कमांडो एक्टिविटीज, इसमें ही उसकी उसका ध्यान चला जाएगा। ठीक है, उसकी रुचि जाएगी तो उसके जो कर्म है वो भी अकॉर्डिंगली चार्ज होंगे। और उसके जो आगे के जन्म है फिर वो फौजी बनेगा। मतलब आध्यात्मिक जो डेवलपमेंट हो रही थी संत मार्ग में, वो वहां से हट गया। तो ऐसे हम सबके साथ हैं, हम कभी भी मार्ग से भटक सकते हैं, मार्ग से हट सकते हैं। इसलिए अभी जो अपॉर्चुनिटी है, अभी जो मौका है, गुरु का साथ है, सत्संग है, अच्छा माहौल है, फ्यूचर की ना सोचे, अभी प्रेजेंट में उसका भरपूर फायदा उठाएं। जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग, जितना ज्ञान को अनुभव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कन्वर्ट करते जाएं। क्योंकि जिसको जिस सब्जेक्ट में रुचि होती है वो उस सब्जेक्ट में मास्टर बन जाता है, फिर नेक्स्ट जन्म में वो उसमें जो उसके बाहर के जो संजोग होते हैं ना, वो उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। और फिर अगर माहौल नहीं मिला तो ये जो संजोग होते हैं ना, ये जो संसार होता है ना, धीरे धीरे परमात्मा से, अध्यात्म अध्यात्म से दूर करता जाता है। फिर ऐसे लोग कम्युनिज्म वाले देश में पैदा होते हैं, रशिया में पैदा होंगे, सिंगापुर में पैदा होंगे, जहाँ टेक्नोलॉजी बहुत है, जहाँ मटेरियल लाइफ बहुत लेकिन अध्यात्म से बहुत दूर चले जाते हैं, है ना। दूसरी हमने थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, और एक दो कुछ क्वेश्चन थे कि मन की वृत्तियां क्यों नहीं निकलती, वासनाएं क्यों नहीं निकलती, और कोई क्यों कुछ बोल देता तो हमको बिल्कुल इमीडिएटली रिएक्शन हो जाता है, इमीडिएटली हमको हर्ट हो जाता है, बुरा लग जाता है, कड़वा लग जाता है। तो सिंपल में समझे, तो हमको अपने आप को ब्रॉड करना है। देखो, कर्मों को कोई बदल नहीं सकता। जैसे पानी का गिलास है, उसमें आप नमक डालो तो पूरा गिलास जो है वो पानी जो है, पूरा पानी खारा बन जाएगा। उतने ही नमक की क्वांटिटी आप बाल्टी में डालो, फुल बाल्टी भरी हुई है पानी से, उसमें आप उतना ही नमक डालो तो असर कम हो जाएगा, खारापन कम हो जाएगा। फिर उतना ही नमक आप नदी में डालो, तो नदी का पानी तो वैसे ही मीठा होता है। और उतना ही चम्मच, उतना ही नमक आप समुद्र में डालो तो समुद्र को क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो नमक है ना, ये हमारे कर्म है जो हमको चुभते हैं, जो हमको परेशान करते हैं। तो कर्मों से बचने का अच्छा तरीका ये होता है कि हमको पानी का गिलास नहीं बनना है, हमको समुंदर बनना है, ताकि ये जो एक चमचा जो ये नमक है ना, हमको असर नहीं पड़े, संभाव से हम इसको निकल जाए। अगर हम समुद्र है तो एक चम्मच से क्या फर्क पड़ेगा हमको। और कुछ हमने पराभक्ति की चर्चा करी कि पराभक्ति क्या है। तो सिंपल, जिस भक्ति में कर्म बनाओ और कर्म भोगो, इसकी चर्चा चले तो वो नॉर्मल भक्ति है। जो संसार की जो तीन लोग की जो भक्ति होती है, पराभक्ति जो दशम द्वार की, जो अजर लोक से आगे की जो भक्ति होती है, उसको कहते हैं पराभक्ति। पराभक्ति में कर्मों को काट सकने की वहां पे योग्यता बन जाती है, क्योंकि उस वो प्रेम भक्ति होती है, प्रेमा भक्ति होती है, जो सबसे ऊंची होती है। ऊंची इसके लिए होती है क्योंकि उसमें 100% समर्पण होता है। और वो गली इतनी संकरी होती है, कबीर साहब ने कहा है ना, प्रेम गली अति संकरी, उसमें दो न जाए। मतलब गली ऊपर इतनी संकरी होती जाती है कि अगर थोड़ा भी अहंकार होता है तो वहां पे हम वो एरिया क्रॉस नहीं कर पाते।
तो 100% समर्पण हो जाता है। फिर 100% जब समर्पण हो जाता है और जब दशम द्वार खुल जाता है, तो उसके बाद जो ध्वनि हो जाती है, जो ध्वनि अखंड ध्वनि चालू हो जाती है, तो ध्वनि से जो सूक्ष्म जो लेयर्स होते हैं कर्म के, वो ब्रेक होने लगते हैं। देखो ये ऐसा है, ये ब्रह्म की बातें ऐसी है कि भाषा में बताया नहीं जा सकता, लेकिन जो नियरेस्ट होता है वही समझाने के लिए अभी भाषा यूज करनी पड़ेगी ना, टेलीपैथी तो कर नहीं सकते। तो जो नियरेस्ट एग्जाम्पल होता है ना वही देना पड़ता है, पर वो नियरेस्ट होता है, ऑब्सोल्यूट एग्जैक्टली वैसा नहीं होता। तो जैसे किडनी स्टोन होता है, तो किडनी स्टोन का लेजर ऑपरेशन होता है। किडनी स्टोन अंदर होता है और बाहर से डॉक्टर क्या करता है, लेजर की वेव छोड़ता है वो स्टोन के ऊपर। तो वो जो वेव्स होती है ना, वो स्टोन को वीक करके करते उसको तोड़ देती है। ऐसे ही अखंड ध्वनि की जो वेव्स होती हैं, ये जो हमारे कर्म है, इन कर्मों को माइल्ड करते 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 उनको डिलीट कर देती है। ठीक है, तो कल थोड़ी डिटेल में चर्चा करी थी पराभक्ति की, और हम सब जो इस मार्ग पे हैं उसी को पराभक्ति कहते हैं। और कल भजन सिमरन नियम से करना चाहिए, और पुरुषार्थ और कैसे स्पीड अप से करना चाहिए, ज्ञान को कैसे जीवन में अप्लाई करना चाहिए, 24 घंटे हमारे साथ में रहना चाहिए, 24 घंटे कैसे ज्ञान को पकड़ के थामे रखना है, उसकी थोड़ी हमने बातें की थी। क्योंकि अभी देखो, अभी से ही आप सबको अनुभव है, समय बहुत खराब चल रहा है। ठीक है, आज से 10 साल पीछे जाओ, 2010-11 में, और अभी कंपैरिजन करो, अभी थोड़ा भारीपन ज्यादा है। या 20 साल पहले जाओ, ऐसे ही आने वाला समय, आने वाले नेक्स्ट 10-20 साल बहुत भारी होने वाला है। तो जैसे समय आएगा, भारी इसके लिए होगा क्योंकि टेक्नोलॉजी आने वाली है बहुत सारी, 5G आने वाला है। तो जितनी टेक्नोलॉजी ज्यादा आएगी, जितनी लग्जरी लाइफ ज्यादा बनेगी, उतनी हम ज्यादा बेहोश बनेंगे। जागृत होने के चांसेस, अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती जाएंगी। परमात्मा में, अध्यात्म में, भक्ति में, गुरु में ध्यान जो है, बहुत बहुत उसमें ताकत लगानी पड़ेगी इन चीजों को पकड़े रखने के लिए। क्योंकि माया के जो परमाणु हैं वो ताकतवर होते जा रहे हैं। अब सबको पता है, सबको पता है कि घर घर में कैसे माहौल खराब है, घर के माहौल की खराब जो होने के कारण मन खराब हो रहा है। तो मन खराब होने के कारण फिर कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही है, और अध्यात्म भी अच्छा नहीं लग रहा है, और ये चीजें फिर गुरु से दूर करती हैं। तो अध्यात्म में जैसे अभी इजीली हम सबको ज्ञान सुनने मिल रहा है, अल्टीमेट ज्ञान, कुछ समय बाद डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वैसे भी एक कहानी है तिब्बत में, फेमस कहानी, कि घर से 10 अगर साधक निकलते हैं गुरु के आश्रम जाने के लिए, तो 10 में से सिर्फ एक ही पहुंचता है। कहानी है कि 10 साधु निकले घर से कि गुरु के आश्रम जाना है। तो पहला गांव आया, तो पहले गांव में एक आदमी को वहां गांव अच्छा लगा, तो वो बोला कि मैं भी यहीं रहूंगा और ये मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है, मैं अभी गुरु के आश्रम में भी नहीं जाऊंगा, बाद में जाऊंगा। तो फिर एक वहीं रुक गया, फिर 9 लोग आगे बढ़े, फिर और एक आगे गांव आया। एक आदमी, वहां की लड़की से प्रेम हो गया और वहीं उसने शादी कर ली, तो बोला कि अभी गुरु के पास बाद में जाएंगे, अभी मैं थोड़ा संसार निभाऊं। फिर वो 2 लोग रह गए, फिर 8 लोग आगे निकले। ऐसे कहानी बड़ी है, कहते कहते, कहने का मतलब 10 निकलते ना तो एक ही पहुंचता है। और ये कहानी कितनी पुरानी है, कब की ये बात कह रहे हैं गुरु। तो जो आने वाला जो समय है, कितनी हमको अध्यात्म में रुकावटें आने वाली हैं, और हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि जिस काम के लिए हम बने हैं, जिस काम के लिए हम आए हैं, हम सबका कर्तव्य है कि हम हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए। जानवर भी यही करता है जो हम करते हैं। सुबह उठ के काम पे जाता है जानवर, शेर निकलता है सुबह उठ के, कोई हिरन हिरन ढूंढता है, खाने का बंदोबस्त करता है। हम सब भी यही करते हैं, सुबह निकलते हैं, खाने का बंदोबस्त करते हैं, शाम तक घर आ जाते हैं बंदोबस्त करके। तो खाना खाते हैं, सोते हैं,
जानवर जैसा ही काम कर रहे हैं सब, सिर्फ हमने कपड़े पहन लिए। तो जानवरों से हमें क्या अलग है? जानवरों से हमें अलग है अवेयरनेस, जागृति, होश, खुद को जानना, हम कौन है हमको पता करना है, वही हमारा असली मकसद है। और थोड़ी चर्चा हुई कल की, भैया बुरे विचार क्यों आते हैं, तो ऐसी चर्चा करी कि बुरा या अच्छा कोई ऐसा कुदरत की पॉइंट ऑफ व्यू से, कुदरत की नजर से ऐसा कोई अच्छा बुरा नहीं होता। तो उसमें विचार होते हैं जो कर्मों की वजह से, संजोगों की वजह से वो विचार आते रहते हैं। अच्छा बुरा है ना, हम इंसानों ने बनाया है, वो हमारे समाज ने बनाया है। जैसे एक चोर होता है, वो किसी के घर से चोरी करता है, समझो किसी के घर से उसने ज्वेलरी, एक हार चुराया और अपने घर ले गया। तो जिसने चोरी की वो तो खुश होगा कि भाई मैंने आज चोरी करी और मुझे एक सोने का हार मिल गया। और जिसके घर से चोरी हुआ वो रोएगा कि मेरे घर से हार चोरी हो गया सोने का। लेकिन कुदरत के, समझो कोई आदमी कुदरत कुदरत पे बैठा है, कुदरत के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि एक चीज एक जगह पे पड़ी थी, एक के घर में तिजोरी में अंदर पड़ी थी, वो वहां से ट्रांसफर होकर अभी दूसरे के झोपड़पट्टी में पड़ी है। तो कुदरत के नजर में कुछ चोरी नहीं होती, सिर्फ कन्वर्जन होता है, चेंज ऑफ एनर्जी होता है, फॉर्म चेंज हुआ, सिर्फ एक जगह चीज पड़ी थी अब दूसरी जगह चली गई। तो ये चोरी न चोरी और ये अच्छा बुरा हमने बनाया, कुदरत की नजर से पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं होता। ये ऐसे समझो कि एक आदमी को, ग्रुप ऑफ कंपनीज है, दो कंपनीज है, तो उसने एक कंपनी से अपना अच्छा फर्नीचर, टेबल, कुर्सियां दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर दी। तो जिस कंपनी से शिफ्ट कर दी तो वो तो रोएंगे धोएंगे कि भाई अच्छी अच्छी कुर्सियां, अच्छी टेबल, अच्छा फर्नीचर हमारा इधर से ले गए, दूसरी कंपनी में चला गया। और दूसरी कंपनी का स्टाफ खुश होगा कि हमको न्यू कुर्सी, टेबल चेयर मिल रहे हैं। लेकिन जो कंपनी का मालिक है उसके लिए क्या बदला? उसके लिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा ना, ना उसका नुकसान हुआ ना उसका फायदा हुआ, सिर्फ चीज एक जगह से दूसरी जगह आ गई। तो जो कुदरत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कुदरत की नजर से कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, ये हम इंसानों ने बनाया, ये हमारी नजर में होता है। हमारा जब पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होता है ना, जब हम अलग दृष्टि से देखने लगते हैं चीजों को, तब पता पड़ता है कि एक्चुअली देखा जाए तो हम सबको तो बहुत बड़ी दुनिया दिखती है, अजीब अजीब अलग अलग रंग हैं दुनिया के, लोगों के। पर ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानियों ने कहा है कि जो संसार आप देख रहे हो वो संसार वहां है ही नहीं। और ये बात सत्य भी है। आप एक पेड़ को देखते हो ना, जंगल देखते हो तो ग्रीन देखते हो, तो आप कहते हो कि पेड़ जो है वो हरा है, एक पत्ते का जो कलर है वो हरा है। लेकिन यह साइंस भी मानती है कि किसी का कुछ कलर नहीं है, वो तो हरा कलर, जो बाकी कलर्स हैं वो, पेड़ का पत्ता जो है वो बाकी कलर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है और ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जो ग्रीन कलर पत्ते से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है, इसके लिए हमको वो पेड़ और वो पत्ता ग्रीन दिखाई देता है, बट वो एक्चुअली कोई कलर नहीं है उसका, वो ब्लैक एंड व्हाइट है। पूरी दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन जो कलर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों आंखों में आता है ना, हमको वही कलर दिखता है। तो हम नॉर्मल इंसान तो कहते हैं कि दुनिया रंग बिरंगी है, दुनिया ये इस कलर का है। अगर लाल कलर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में आता ना, तो हम कहते हैं कि ये पेड़ लाल है ना। तो और उसके आगे की भी बात विज्ञानी करते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमको जो दिखता है, फिजिकल बॉडी, उसमें जो एटॉम्स हैं, जो जो मटेरियल का जो परसेंटेज है वो 0.0001 है। 99.999 जो है वो स्पेस है, मतलब हम स्पेस हैं। देखा जाए तो हम सब धरती में रह रहे हैं, लेकिन अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि देखो ना तो कोई है ही नहीं, पूरा स्पेस है। तो दृष्टि दृष्टि का फर्क होता है। ऐसे ही मोक्ष भी बहुत सरल है, मुक्त होना भी बहुत सरल है, लेकिन मोक्ष को बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है लोगों ने। सिंपल बात है कि जो कांटे हमको चुभ रहे हैं आज, मुक्ति मतलब क्या? मुक्ति समझने के लिए हम कहाँ बंधे हैं,
वो देखना पड़ेगा ना। तो किसी के ड्रेस में कांटे अटक गए हैं, मोह का, आसक्ति का, वासना का, लालच का, मेरेपन के, ये सब कांटे हैं। ये सब हम जो सोते हैं ना रात को, कांटों के बिस्तर पे सोते हैं। तो दुपट्टा अटक गया इन सब कांटों में, तो मुक्ति चाहिए। तो क्या करना है, बस एक एक करके एक एक कांटे को निकालना है, और जब सब कांटे निकल गए तो दुपट्टा मुक्त हो गया। यही तो है, और क्या है। और एक आदमी ने पूछा कि भैया पैसा कमाने में इंटरेस्ट नहीं देना चाहिए, आप कहते हो कि जब सब कुछ अध्यात्म है, मुक्ति भी अध्यात्म से है, तो पैसा नहीं कमाना चाहिए। देखो, पैसों के लिए एक बात समझो, बड़े ध्यान से सुनो। हर कोई मटेरियलिस्टिक हो गया है, पैसा पैसा पैसा, पागल हो रहे हैं लोग लिटरली। एक बात ध्यान से समझो, अगर आपको इस साल 1,05,220 रुपए आना होगा, तो उतना ही आएगा, ना उससे 1 रुपया भी कम, ना उससे 1 रुपया भी ज्यादा। जो लिखा हुआ है ना, वही आएगा। कितनी भी कोशिश कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो। ठीक है, पैसा कमाना जरूरी है, लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए पैसा कमाते हैं। लेकिन सिर्फ लाइफ को कंफर्टेबल बनाने की बात नहीं है। लाइफ को कंफर्टेबल, कंफर्ट जोन में जब हम आ जाते हैं ना, तो हम बेहोश हो जाते हैं। पैसे को और बाकी चीजों को भी, रिसोर्सेज को यूज करना है अध्यात्म में बढ़ने के लिए। अब एक मोबाइल है, अभी मोबाइल, किसी ने नया मोबाइल लिया, तो उसमें दो बातें हो सकती हैं। इसको कहते हैं कि आप भक्ति की भक्ति कर रहे हो या अहंकार की भक्ति कर रहे हो। अगर नया मोबाइल लिया और उसमें आपका भाव ये है कि भाई मैं सत्संग सुनूंगा, अपना ज्ञान बढ़ाऊंगा, और अध्यात्म में कैसे ग्रोथ करूं, तो उसके लिए मैं ये मोबाइल यूज करूंगा, तो ये है भक्ति की भक्ति करना। और दूसरा, अहंकार की भक्ति करना, कि भाई मैंने अच्छा मोबाइल लिया, मैंने आईफोन लिया, शो ऑफ करूं सबको। आईफोन में कितने फीचर्स है वो मालूम भी नहीं होता लोगों को, लेकिन लेते हैं बस शो ऑफ करने के लिए। तो ये अहंकार की भक्ति, मतलब अहंकार को मोटा करना। देखो, कामनाएं कभी भी पूरी नहीं होती। एक्स कामना पूरी हो जाएगी तो वाई खड़ी हो जाएगी। तो लोग क्या ना, पैसे के पीछे भाग ही रहे हैं, उनको पता ही नहीं पड़ रहा है कि कैसे धोखा दिया जा रहा है उनको, कैसा खेल खेला जा रहा है, कैसी ये गेम है। और ये ऐसा दुश्मन ये काम करवा रहा है, जिसके चेहरे पे नकाब लगा हुआ है, जो गुप्त है, जो दिखाई भी नहीं देता। इसलिए आप सब पूछते हैं ना कि भैया मन थक गया है, तो क्यों नहीं थकेगा। मैं देखता हूँ सबके चेहरों पे थकान है, किसी का भी चेहरा ताजा खिला हुआ हंसता हुआ मिलता ही नहीं है। जरूरत से ज्यादा मेहनत करोगे तो मन भी थकेगा, शरीर भी थकेगा। और ये मेहनत भी अंधी दिशा में हो रही है। ऐसा नहीं है कि राइट डायरेक्शन में राइट मेहनत कर रहे हैं, अंधी अंध दौड़ लगी पड़ी है, चूहा दौड़। सबको पैसा चाहिए। और सस्ती अध्यात्म दुकान वाले ये दावा भी करते हैं कि भाई मेरे पास आओ, आपका बिजनेस बढ़ जाएगा, आपका पैसा बढ़ जाएगा। पहले ही वो कामनाओं में, अज्ञान में वो तड़प रहा है, उसकी और अज्ञानता बढ़ा के उसको और बीमार कर देते हैं सस्ता अध्यात्म देके। कुदरत का अपना मैनेजमेंट होता है, कुदरत का अपना एक सिस्टम होता है। जैसे आप बीमार हो और कभी कभी शरीर से पसीना निकालने के लिए भाप देते हो ना, कि भाई शरीर से हद से ज्यादा पसीना निकले, तो वो एक दो दिन के लिए ठीक है। आप जबरदस्ती शरीर से पसीना निकालोगे ताकि बुखार उतर जाए, लेकिन ऐसा रोज नहीं कर सकते, क्योंकि रोज करोगे तो बॉडी से पानी निकल जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। ये जरूरत के टाइम ठीक है, लेकिन ये रोज नहीं कर सकते, ये तरीका कुदरत का नहीं है। पसीना जितना निकलना चाहिए नेचुरली निकलता है बॉडी से, ठीक है। बैलेंसिंग वे में जितना जरूरी है, एवरेज, नेचुरली उतना ही निकलता है। पसीना खुद ही सही मात्रा में निकलता है शरीर से। ऐसे ही पैसे का भी सिस्टम है, जिसको जहां कर्मों के हिसाब से पैसा देना है, कुदरत सही मात्रा में उसको देती है।
कुदरत, क्योंकि कुदरत को बैलेंस करना होता है, और पैसा एक जगह ज़्यादा दे दिया तो दूसरी जगह कम हो जाता है। तो वो कर्मों की डिज़ाइन होती है कि इस समय धरती पर किसके कर्म कैसे हैं, उसके हिसाब से एवरेज बैलेंस करना है। अगर एक को ज़्यादा देना है तो एक को कम देना पड़ेगा, तो वहाँ कौन किसके कर्म फिट बैठते हैं कि इसको हम गरीब बनाएँ। ये कुदरत का एल्गोरिथम होता है। और पैसों का, जब पैसे खुद ही आने वाले हैं, तो पैसों का इतना ध्यान क्यों करते हो? पैसों का ज़्यादा ध्यान करने से चंचलता बढ़ती है। चंचलता बढ़ने से मोहनीय कर्म बढ़ते हैं। और हमको आत्मा का ध्यान करना है। या तो आप पैसों का ध्यान कर पाओगे, पैसों पे फ़ोकस कर पाओगे, या तो आत्मा या अध्यात्म पे फ़ोकस कर पाओगे। ऐसे ही दूसरी चीज़ें भी हैं। अगर स्त्री पे फ़ोकस है, अगर पुरुषों पे फ़ोकस है, तो अध्यात्म में फ़ोकस नहीं कर पाओगे। ये सब काँटे हैं, बहुत सारे काँटे हैं। एक-एक काँटा हमको निकालना है। जैसे काँटा निकाला, तो दुपट्टे को ऊपर फेंकना नहीं पड़ता। ये ऐसी चीज़ है कि वो खुद ही नेचुरल तरीके से ऊपर जाती है। ऐसे ही जब हम इन काँटों से निकलते हैं ना, तो हम खुद ही नेचुरल ही अध्यात्म की ओर बढ़ते हैं। हमको कौन रोकता है? हमको ये सब काँटे रोक के बैठे हैं। जड़ है ना, चेतन को पकड़ के बैठा है। तो लक्ष्मी के पीछे इतना मत भागो। उसका हस्बैंड है नारायण, उसको भी पकड़ो, मतलब परमात्मा। जैसे पसीना एवरेज निकलता है, वैसे ही दुनिया मैनेजमेंट से चलती है। इस धरती पर मेहमान बन के रहोगे, तो किसी भी चीज़ में आसक्ति नहीं होगी, किसी भी चीज़ में मोह नहीं होगा। मेहमान बन के जाने में हम सबको एक्सपीरियंस है ना, जब मेहमान बन के जाते हैं कितना मज़ा आता है। आपको पता है मज़ा क्यों आता है जब मेहमान बन के जाते हैं? क्योंकि हम किसी चीज़ के मालिक नहीं होते, कोई चीज़ हमारी नहीं होती। हमको अंदर में पता होता है, जागृति होती है कि 2 या 3 या 4-5 दिन में हमको यहाँ से जाना है। तो हमारा उस टाइम लक्ष्य क्या होता है कि चीज़ों को भोगो, लेकिन आसक्त नहीं होते। अभी हम अगर किसी के घर में जा रहे हैं, किसी के बंगलो में गए, तो उसके घर अगर स्विमिंग पूल है, तो हमको पता है कि ये पूल को यूज़ करना है। या उसके घर में कोई गाड़ी है, तो हमको पता है इस गाड़ी में थोड़ा घूमना है, लेकिन ये गाड़ी हमारी नहीं है, हमको अपने घर नहीं ले जाना है, तो उस टाइम हमको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही इस धरती पे मेहमान बन के रहना है। कितना भी पैसा आए, कितनी भी पे कितना भी ज़्यादा पैसा हो या कितना भी कम पैसा हो, आसक्ति नहीं रखनी है। इतना भागम-भाग, चूहे की तरह दौड़ना हमको नहीं करना है। क्योंकि जितना हम दौड़ते ना अंदर से, उतना फिर हमारी पकड़ बन जाती है कि ये चीज़ हमने बनाई, ये चीज़ें मैंने बनाई। इससे अहंकार और मोटा होता है, मैं और मेरा बढ़ता है। और डायनामिक वर्ल्ड है, कोई भी चीज़ कभी भी छूट सकती है, कोई भी चीज़ कभी भी हाथ से निकल सकती है। देखा ना हमने अभी कोरोना में क्या हुआ, और अभी टर्की में भूकंप आया, तो कैसे लोगों के घर निकल गए। तो हमको हर चीज़ के लिए मेंटली रेडी रहना है कि कल कुछ भी हो सकता है, और जो भी हो उसको पहले से ही एक्सेप्ट करके चलें कि अच्छा है, बुरा है, सबके लिए मैं रेडी हूँ, सबके लिए मैं तैयार हूँ। मैं एक आदमी को जानता हूँ, वो मेरा 15 साल पहले कस्टमर था। और जब भी बात होती थी तो बिज़नेस के बाद अध्यात्म की तो बात अभी हर जगह चलती है, तो उससे भी उस टाइम चलती रहती थी। वो काफ़ी बड़ा बिज़नेस था हमारा, काफ़ी सारा यूपीएस वो परचेज़ करता था। फिर तो मेरी टीम जाने लगी, तो मेरा थोड़ा टच उससे छूट गया। अभी रिसेंटली मालूम पड़ा कि सडनली उसका बिज़नेस जो है वो बंद हो गया। और ऐसी सिचुएशन बनी कि घर वगैरह भी जो है वो एक ही घर जाके बचा, तो उसके एक घर में से भी उसके बेटे ने उसको घर से निकाल दिया और वृद्धाश्रम में डाल दिया। और वहाँ भी वो बीमार हो गया, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मैं क्या था और मैं क्या से क्या हो गया। तो बीमार होते गया। अब वो पूरी ज़िंदगी उसने मेहनत की, सबके लिए सब बनाया, लेकिन आश्रम में जब अकेला पड़ा था बीमार, उसको देखने वाला भी कोई नहीं था, कोई सेवा करने वाला भी नहीं था। उसने मुझे
कैसे भी वो फेसबुक पे देखता रहता था तो मुझे मैसेज भिजवाया कि मिलने आ, क्योंकि उसको याद था कि हम चर्चा करते थे। यही सब मैं उसको उस टाइम बताता था कि दुनिया डायनेमिक है, एक ही जीवन में हम बहुत सारी फिल्में देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसने बुलाया, फिर हमारी चर्चा हुई, फिर मैंने उसको, उसने बोला मेरा ये हल क्यों हुआ, तो मैंने समझा कि भाई जितना इस सब चीजों को पकड़ के बैठेगा ना कि बच्चों बच्चों की गलतियां हैं या इसकी गलतियां हैं उसकी गलतियां हैं और खुद को तड़पाएगा, एक ही सिंपल है कि तेरा पुण्य कर्म खत्म हुआ, अभी जो पाप के थे अभी उसकी कैटेगरी चालू हो गई। वो मैंने उसको साइंटिफिक में भी डिटेल में समझाया था, उसकी बात यहाँ नहीं कर सकता। लेकिन ये हम सबके साथ कभी भी कहीं भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। किसी भी अनसर्टिनिटी के लिए रेडी रहो। हमको बड़ा श्योरिटी होती है कि जो चीज चल रही है हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी, हमारा धंधा चल रहा है ना तो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, हम अभी जी रहे हैं तो हमेशा ही जीते रहेंगे। बड़े बेहोशी में जीते हम। जिसके लिए, जिस काम के लिए आए हैं, हमको अंदर का फोकस वहीं रखना है, बाहर की दुनिया कैसे भी रहने दो। एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जो ज्ञान की बात हमारे कानों में नहीं जाए। साहब ने कहा है ना, आया था किस काम को, सोया चादर तान, सूरत संभाल गाफिल, अपना आप पहचान। अपने आप को पहचानो कि कौन हूं, कहाँ से आया हूं। हमने ब्रह्म चेतना का भी कल बात की थी कि कैसे ब्रह्म चेतना से फिर सब बना। लेकिन अपने आप को बचाए, मन के हंगामा में मत उलझो, किसी भी चीज में मत उलझो। अगर उलझे, और लोग बैठे हैं उलझाने के लिए, अगर सही ट्रैक पे, खास करके जब अध्यात्म के मार्ग पे बढ़ने लगते हैं ना तो सब लोग उलझाने आते हैं। सबसे पहले शुरुआत घर से ही होती है। पति या पत्नी या बच्चे, बड़ा अभी ज्ञानी हो गया है, अभी हमको ज्ञान बताने लगा है, बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। क्योंकि जब वर्टिकली हम ऊपर उठते हैं ना तो हमारे आसपास वालों को ऑब्जर्व तो हो जाता है, हमारी बातों में चेंज आ जाता है, हमारे बिहेवियर, हमारे सिस्टम में बदलाव आना शुरू हो जाता है, हमारी आंखों में चेंज दिखता है। तो उनको लगता है कि ये तो बदल गया, तो उलझाने लगते हैं, अटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन किसी भी उलझन में मत उलझो, अपनी आध्यात्मिक डेवलपमेंट को ऐसे कंटिन्यू चलने दो, क्योंकि आगे यात्रा लंबी है। अभी तो हमारा विवेक भी नहीं जगा, मन चित बुद्धि अहंकार, आगे मेधा प्रतिभा विवेक प्रज्ञा मनीषा विद्या, उसके बाद स्मृति। स्मृति मतलब समाधि। जब स्मृति, जब हम स्मृति लेवल तक चले जाएंगे ना, फिर हमको कोई असर नहीं कर सकता, कोई अफेक्ट नहीं कर सकता। स्मृति मतलब जब 24 घंटे ध्यान हमारा परमात्मा में है, हमारी श्रुति परमात्मा में है, कोई हमको डिगा नहीं सकता। कितना भी बाहर से अच्छा धंधा होने दो या कम धंधा होने दो, या कोई भी चिंता वाली बातें, टेंशन वाली बातें, हमको परमात्मा से, परमात्मा के सिमरण से दूर नहीं कर सकती। तो ऐसी चीजों से, ऐसे लोगों से थोड़ा सा इग्नोर करो, उनको थोड़ा बाईपास करो। जहां भी लगे कि आध्यात्म की बात नहीं हो रही है, फालतू की गॉसिप हो रही है, दूसरों की बुराई हो रही है, जिससे कुछ मिलने वाला है ही नहीं, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। ये जो टाइम है ना हमारा करेंसी है, तो हमने अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर लिया, गलत जगह वेस्ट कर लिया, तो वो हमारा नुकसान हो गया। और जिस, जहाँ दो चीज सीखने को मिले, हमको वहां हमारा टाइम इन्वेस्ट करना है। ऐसी हमको सहज कोशिश करनी है, वो तो संजोग आधार है, लेकिन हमारा भाव ऐसा होना चाहिए कि हमारा जो संपूर्ण जो हमारा समय है, चाहे हम त्यागी हैं, सन्यासी हैं, या हम ग्रस्त हैं, हम सबका भाव ऐसा होना चाहिए कि जो भी समय है हमको अध्यात्म में ही लगाना चाहिए। फिर उसमें कितना परसेंटेज लग सकता है, उस पर हमारी डेवलपमेंट डिपेंड करती है। ठीक है, तो अभी ज्यादा नहीं बोलूंगा। अभी अगर लाइव सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। जी भैया। निशा, आप अनम्यूट करो अपना। राम राम भैया जी। राम राम। राम राम भैया जी।
हाँ जी, राम राम। ठीक है, आप कैसे हैं? मैं एकदम आनंद में। भैया जी, मेरा ये सवाल था कि आपने एक बार बताया था कि अपेक्षा किसी से भी नहीं रखें। तो कभी काम पड़ता है तो घर वालों में तो रखनी ही पड़ती है, तो फिर क्या करें? हम्म। इसके बारे में ये समझाइए। देखो, ये सवाल जनरली मेरे से सब पूछते हैं कि आप करते हो एक्सपेक्टेशन मत करो, लेकिन पति से पत्नी से तो उम्मीदें तो करनी पड़ेगी ना। देखो, परिवार में हो तो उम्मीदें तो होंगी। उम्मीदें रख सकते हो, लेकिन हमारी उम्मीदें पूरी होंगी ये उम्मीद मत रखो कि हमारी उम्मीद पूरी होनी चाहिए। इसकी जिद मत रखो। एक्सपेक्टेशन रखना गलत नहीं है, पर वो एक्सपेक्टेशन पूरी हो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। क्योंकि ये अहंकार की जिद होती है। ये अहंकार कहता है कि मैंने जो बोला, मैंने जो उम्मीद की, मेरे अकॉर्डिंग ये होना ही चाहिए। तो और जब वो नहीं होता है तो हमारे अहंकार को चोट लगती है, और अहंकार फिर घायल हो जाता है। फिर जैसे घायल शेर ज्यादा खतरनाक होता है ना, फिर घायल अहंकार और ज्यादा कर्मों की जो है अपनी फैक्ट्री में और कर्म को प्रोडक्ट कर लेता है, प्रोड्यूस कर लेता है। उम्मीदें जब चिपकने लगे, ये आप ऐसी उम्मीद मत करो कि ये उम्मीद पूरी होने से मुझे सुख मिलेगा, या ये उम्मीद पूरी होने से मुझे दुख मिलेगा, और ये उम्मीद मेरी पूरी होनी चाहिए। ये उम्मीद मत रखो। उम्मीद तो रखो, ठीक है। अभी एक माता पिता है, वो अपने बच्चों से तो उम्मीद करेगा कि भाई इतना आ, भेज रहे हैं बाहर पढ़ाने के लिए, तो जरूर अच्छा उनका ध्यान पढ़ाई में ही होगा, इधर उधर की बातों में नहीं होगा। उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी। और माँ बाप जो हैं बच्चों की शादी कराते हैं तो वो एक्सपेक्टेशन करते हैं कि बच्चे हमको घर से बाहर नहीं निकालेंगे, बुढ़ापे में सहारा बनेंगे। ठीक है, परिवार में मैं तो कहता हूँ ये भी रखने की जरूरत नहीं है। दुनिया डायनेमिक है, लेकिन अभी हम इतने आत्मज्ञानी केवल ज्ञानी बने नहीं है, संसारी हैं अभी भी। तो ये एक्सपेक्टेशन बाय डिफॉल्ट आ जाता है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन पूरी ही हो, ऐसा ही सिस्टम चले, मेरे बच्चे अच्छे ही होने चाहिए, हमारा ध्यान ही रखना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी हो चाहे ना हो, आप संभाव में रहो, आप आनंद में रहो, आप मस्त मस्त रहो, स्वीकार करो। गुरु नानक क्या कहते हैं? हुक्म में रहो। हुक्म में रहने का मतलब जो भी होता है उसको स्वीकार करो। ठीक है दीदी। बहुत लोग होते हैं कि अभी व्हाट्सएप पे लिखा और ब्लू टिक आ गया, रिप्लाई नहीं किया, तो एक्सपेक्टेशन एक हमारे दिल में एक्सपेक्टेशन आ जाती है कि भाई ब्लू टिक आ गया, सामने वाला, मैं रीड भी कर लिया, तुमने रिप्लाई क्यों नहीं करा है? तो अब सामने वाला कहीं बिजी है, कहीं मीटिंग में है, वो रिप्लाई करने के सहजता से वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, कहीं वो अटका हुआ है, लेकिन वो हमको नहीं पता होता है। तो है ना, हमारा अहंकार तड़पता रहता है कि इतना इसको ईगो आ गया है। और ये जो ब्लू टिक वाला सिस्टम है ना, ये कर्मों को बढ़ाने वाला सिस्टम है। इसके लिए मैंने बंद करके रखा है। आप सब पूछते हो ना कि भैया आपका ब्लू टिक आता ही नहीं है। अरे भाई, पहले ही सब शिकायत करते कि भैया आप रिप्लाई नहीं करते। अगर ब्लू टिक ऑन किया, अभी तो आधे लोगों को पता नहीं पड़ता है मैंने रीड किया कि नहीं किया, लेकिन जब ब्लू टिक ऑन होगा तो सब बोलेंगे भैया आप रीड भी करते हो फिर जवाब भी नहीं देते हो। फिर नाराजगी बढ़ती है, फिर शिकायतें बढ़ती हैं। तो जितना हो सके इन चीजों को अवॉइड करो। हमको नहीं पता सामने वाला कहाँ बिजी है, कहाँ अटका है, कहाँ उसका उस टाइम कहाँ ध्यान देने की जरूरत है। अननेसेसरी हम अंदर ही अंदर तड़पते रहते हैं। क्या बोलते हैं सिंधी में, कुड़कुड़ करते रहते हैं। इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, इसने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, और हर 10 मिनट में व्हाट्सएप खोल के देखते हैं कि अरे रिप्लाई आया, नहीं आया, रिप्लाई आया। तो ये एक्सपेक्टेशन है, ये जिद है। किसी भी चीज की एक्सपेक्टेशन मत रखो। नेचुरल रहो, सहज रहो, और सिंपल रहो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में हम जल्दी जल्दी कर चलते जाएंगे। धन्यवाद। जी। राजकुमार, आप अनम्यूट कीजिए, राजू अंकल।
राम राम भैया। राम राम राजू भाई, राम राम। ॿियो कहिड़ा, सब बढ़िया? सब बढ़िया। अच्छा भैया, मूंखे ये पूछना हो, मेरे को ये पूछना था कि अपने हम्म, जो मोक्ष में जाते हैं, जैसे सुखराम जी महाराज गए, गुरु नानक गए, कबीर गए, उनमें और तीर्थंकरों में क्या अंतर है? हम्म। देखिए, पहले तो हमको ये समझना है कि हम जो मुक्ति की जो बात करते हैं, जो हम लेवल्स की बात करते हैं, जैसे हम कई बार शब्द यूज करते हैं कि माया और ब्रह्म, ब्रह्म के 13 लोग, उसके ऊपर सिद्धिशिला, उसके ऊपर दशम द्वार, उसके ऊपर परमात्मा। ठीक है। और जब माया की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि 3 लोग की माया की जो जो जिसकी भक्ति करता है वो उसके लोक में जाता है, तो उसके लोक में जाता है। ऐसे स्टेप्स हैं, ऐसे लेवल्स हैं अलग अलग भक्तियों की। हम जिस लेवल तक जाते हैं हम वहीं तक रुक जाते हैं। तो कबीर साहब, गुरु नानक साहब, सुखराम महाराज, दरिया शाह, ये सब हो गए केवल ज्ञानी। ठीक है। महावीर स्वामी भी हो गए केवल ज्ञानी। अब ये इनका डिफरेंस इतना सूक्ष्म है, थोड़ा समझाना डिफिकल्ट होगा। अब जैनों के ग्रंथों में बताया है कि जो तीर्थंकर हैं वो शुद्ध शिला तक जाते हैं, और जो केवल ज्ञानी होते हैं वो शुद्ध शिला के ऊपर जो दशम द्वार होता है वहां तक जाते हैं, वहां से ऊपर जाते हैं। तो अभी कहने के लिए वो भी केवल ज्ञानी बोला जाता है कि तीर्थंकर भी केवल ज्ञान है, और दशम द्वार जो क्रॉस करते हैं उनको भी केवल ज्ञानी बोला जाता है। भाषा में दोनों को केवल ज्ञानी ही कहते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज ने एक अलग शब्द यूज किया है कि अगर शुद्ध शिला या दशम द्वार तक आप कहते हो कि आप केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए, तो मेरा जो ज्ञान है वो आगे का ज्ञान है, वो है निकेवल, निकेवल ज्ञानी। तो सिंपल भाषा में केवल ज्ञानी हो, जो केवल ज्ञानी हो या जो शुद्ध शिला तक भी पहुंचे हो, वो गुरु की कैटेगरी में आते हैं, वो सतगुरु उनको कहा जाता है। और सतगुरु का काम यही होता है कि दूसरों को मोक्ष मार्ग देना। कुछ पंथों में उनको सतगुरु कहते हैं, कुछ पंथों में केवल ज्ञानी कहते हैं, कुछ पंथों में तीर्थंकर कहते हैं जैन धर्म में, और बुद्ध धर्म में उनको ज्ञानी कहते हैं। ठीक है। निकेवल ज्ञानी एक सूक्ष्म फर्क है, थोड़े ऊपर होते हैं, और वो शुद्ध शिला थोड़े नीचे होते हैं। लेकिन जो रोल है वहां तक पहुंचाने के लिए, शुद्ध शिला भी पहुंचना आसान नहीं है, पूरा उसमें वितरागता का ज्ञान चाहिए। कोई जब पूर्ण वितरागी हो जाता है तब शुद्ध शिला पहुंचता है। और शुद्ध शिला और दशम द्वार की बॉर्डर लाइन बहुत छोटी है, बहुत सूक्ष्म है। तो दोनों का रोल सेम है, दोनों को ही मोक्ष ही कहा जाएगा। लेकिन इसमें भी सुखराम जी महाराज ने बताया कि जिन तीर्थंकरों को निअक्षर या निज नाम मिला हुआ है, जैसे कृष्णा के जो कजिन थे नेमिनाथ, और जो आदि स्वामी जिनको कहते हैं ऋषभ देव जी, गुरु महाराज ने कहा है कि उनको निज नाम मिला था। तो जिन तीर्थंकरों को निज नाम मिला है वो नी केवल में गए, उनको परम मोक्ष मिल गया। और जिन तीर्थंकरों को नहीं मिला वो शुद्ध शिला में है। यही जैन धर्म, ये जैन ग्रंथ वाले भी कहते हैं कि शुद्ध शिला में है। तो जो शुद्ध शिला है वो भी मोक्ष ही कहा जाता है, क्योंकि वितरागता आ गई। लेकिन सृष्टि का नियम ये है कि जब सृष्टि बदलती है, ऐसे गुरु महाराज ने कहा है कि वहां से भी जब सृष्टि जब चेंज होती है, जब संपूर्ण प्रलय आता है, तो वहां से भी वापस आ जाना पड़ता है। क्योंकि गुरु महाराज का ऐसा कहना है कि दशम द्वार अगर किसी का नहीं खुला है, दशम द्वार के ऊपर नहीं पहुंचे, तो वो वापस संसार में आएंगे। हाँ, जो जितना ऊपर चढ़ गया वो उतना टाइम के बाद आएगा। इसलिए टाइम डेल्यूजन है। हम कहते हैं हमारी धरती पे जो एक एक साल होता है वो 365 डेज का होता है। और इसे ही वेदों और दूसरे ज्ञानियों ने बताया कि ब्रह्मा का जो एक साल होता है वो अरबों अरबों साल का उसका एक दिन होता है। तो इसको कहते हैं टाइम डेल्यूजन। ठीक है। तो जिन
तीर्थंकरों को नियक्ष निज नाम नहीं मिला है, उनको वापस आना पड़ेगा सिद्धशिला से, लेकिन बहुत लंबे टाइम बाद। इसलिए इनको भी मोक्ष वर्ड ही यूज किया जाता है। और जिसको परम मोक्ष कहते हैं गुरु महाराज, जो दशम द्वार के ऊपर चले गए, वो कभी वापस नहीं आएगा, वो संपूर्ण इस दुनिया से चले गए। लेकिन तीर्थंकरों का भी रोल यही होता है कि दूसरों को मोक्ष मार्ग दिखाना, उनकी सहायता के बिना मोक्ष नहीं मिलता। वो सतगुरु का भी वही रोल होता है, वही काम होता है, रोल वही होता है। सिर्फ आखिर में अल्टीमेट थोड़ा प्लस माइनस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, बट हमारे लेवल पे उनका रोल सेम ही है। हमारे लिए तीर्थंकर भी उतने ही ज्ञानी, उतने ही रेस्पेक्टेड, उतने ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जितने ही कोई सदगुरु है। ठीक है, हम सिर्फ नाम अलग अलग यूज करते हैं उनके रेस्पेक्ट में, लेकिन हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब एक ही हैं। जब हम आत्मा बन जाते हैं ना, तब सूक्ष्म जो माइनर डिफरेंस है, तब हमको वो समझ में आता है। जैसे कि गुरु महाराज ने अनुभव किया और गुरु महाराज ने वाणी जी में लिखा। ठीक है राजू भाई, पर इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि किसी सतगुरु को मोक्ष मिला या किसी को नहीं मिला, कौन कहाँ पहुंचा है, इसमें हमारी आध्यात्म डेवलपमेंट कैसे होगी, हमको ज्यादा फोकस इस पे रखना है, क्योंकि ये सब फिलोसॉफिकल बातें हैं। अब जो मैंने कहा वो जब तक हम खुद अनुभव नहीं करेंगे तब तक ये फिलोसॉफी है, अनुभव थोड़ी कर सकते हैं, तो ना ही प्रैक्टिकल है। अब कौन डिसाइड करेगा? तो मैंने बोल दिया कि भाई दशम द्वार ऊपर है, सिद्धशिला नीचे है, लेकिन ये इसका प्रूफ क्या है? ये साबित कौन करेगा कि ये ही सत्य है? तो ये इसको कहते हैं फिलोसॉफिकल चीजें, जिस चीज को साबित नहीं कर सकते या जिसको हम अनुभव नहीं किए। तो जो चीजें खुद हमको, जहां हम आज अटके हैं, अध्यात्म की राह पकड़ के हमको एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाना है, जिसमें हम खुद आगे बढ़े, हमको उसी में ज्यादा फोकस करना है। ठीक है राजू भाई? हाँ भाई, भैया इसमें बोल रहे कि अभी जैसे राम को अभी तीर्थंकर की पदवी अभी बनने वाली है, तो उनको इतने टाइम हो गया तो अभी तो उनको मोक्ष नहीं मिला। तो देखो मतलब ये सवाल यही कल भी आया था, कृष्णा के नाम से सवाल आया था। देखो पहली बात तो हम जिसको राम कहते हैं, लक्ष्मण कहते हैं या कृष्णा कहते हैं, ये हम समझते हैं कि ये एक ही है और एक ही बार हुआ। जैसे कृष्णा हिंदुओं के लिए भगवान है, इतना बड़ा, इतना गीता में इतना ज्ञान दिया, सर्वश्रेष्ठ है, गीता का ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, ऐसे हिंदू कहते हैं। लेकिन अगर जैन धर्म में देखोगे ना, तो जैन धर्म में कहा है कि कृष्णा ने इतनी हिंसा करी, इतनी हिंसा कराई कि वो अभी भी नर्क में है। तो हर धर्म की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी बिलीफ सिस्टम्स है। और ये जो कल ये बात निकली थी कि कृष्णा विष्णु का अवतार है या नहीं है, तो ये सब जो है ना, जो कृष्णा को हम जानते हैं, जिस राम को हम जानते हैं, मेरे अनुभव के हिसाब से ये पहुंचे हुए गुरु थे। इनको पूरा ज्ञान था, हर चीज का इनको ज्ञान था, पूरा इनको अनुभव था। अब अवतार का मतलब क्या होता है, वो तो अभी भी उसकी डेफिनेशन मैं नहीं समझा हूं कि अवतार किसको कहते हैं। बट वो जो जीवात्मा थी, उन्होंने आध्यात्मिक डेवलपमेंट करके इतना वो डेवलप हो गए, और वो जिसको भी ज्ञान हो जाएगा तो नेचुरली वो मोक्ष के पीछे भागता नहीं हो, सहज में उसका मोक्ष है ही। अब राम के साथ इतनी प्यारी कहानी है, उसके साथ इतना अन्याय हुआ, इतनी नाइंसाफी हुई। सुबह को बोला गया कि भाई सुबह को राजा बनने वाला है, ताजपोशी होगी, और 2 घंटा पहले उसको बोला गया कि कोई राजा वाजा नहीं बनेगा, अभी तू 14 साल जंगल में जा, वनवास करके आ। और उस टाइम हमारे जैसे ऐसे फैसिलिटीज भी नहीं थी कि भाई जंगल में जाओ और सब वहां पे अवेलेबल हो। सोचो ना, 7,000 साल पहले इनकी जो कैलकुलेशन है, कैसे रही होगी दुनिया। फिर भी राम ने कैकेयी को दोषी नहीं देखा, उनको अंदर से ज्ञान आया कि भाई ये मेरा ही कर्म है। तो ऐसे जब ज्ञानी होते हैं ना, ये सतगुरु के लेवल के होते हैं और ये मोक्ष स्वरूप होते हैं। ठीक है, अब ये पृथ्वी और ये सृष्टि हमको ऐसे लगता है कि एक ही बार बनी है, ये एक ही बार नहीं बनी है। ये जो चक्र है ना, बार बार बहुत बार बना है। इसके लिए हमको बहुत क्वांटम फिजिक्स में डीप में जाना पड़ेगा, अपने अंदर जाना पड़ेगा, हर चीज अनुभव करनी पड़ेगी, सारी अनुभव की चीजें हैं। सोचो ना,
4 अरब साल हमारी धरती की उम्र है और हमारे सूर्य की उम्र भी 4 अरब साल बची है। मतलब 4 अरब साल धरती भी नहीं बचेगी, मतलब हम भी नहीं बचेंगे, तो दुनिया थोड़ी खत्म हो जाएगी। फिर दूसरे गैलेक्सी में, दूसरे स्टार, दूसरे सोलर सिस्टम में दूसरी धरती होगी। तो फिर वही कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, ये वैसे ही चक्र फिर बनेगा, फिर ये मैनेजमेंट चलेगा कुदरत का। तो ये राम हो या रावण हो या कृष्णा हो या दूसरे हो, वो ये एक ही बार नहीं आए, सृष्टि बार बार बनी है और ये बार बार आए। जैन धर्म में तो कहते हैं कि 64 योग पुरुष होते हैं और 9 वासुदेव हुए। हम तो एक ही को जानते हैं। और ये जो कन्फ्यूजन है ना, कोई कहता है कि रावण तो सीता का, कहीं कहीं बोलते हैं कि रावण सीता का पिता था, कहीं बोलते हैं कि रावण ने सीता का हरण किया, तो किडनैप किया, तो वो अच्छी बात नहीं हुई, इसके लिए ही राम ने उसका वध किया। और कहीं कहते हैं कि उसको राम के हाथ से मरना था, इसलिए जानबूझ के ऐसी रचना करी। और श्रीलंका में तो रावण को भगवान मान के पूजा करते हैं। इवन हमारे यूपी में भी एक गांव है, वहां भी उसके मंदिर है रावण के। तो पूरी कंफ्यूजन है। तो कंफ्यूजन क्यों है? क्योंकि ये एक सृष्टि नहीं बनी, अनेक बार ये चक्र बना है। और जब ज्ञानियों ने, जब ज्ञान में, जब अनुभव में ये सब देखा कि कौन कौन गुरु आए और कौन कौन कब आए और गुरुओं ने क्या ज्ञान दिया, तो उन्होंने उस टाइम तो उतना कंप्यूटर और ये सब था नहीं, तो उन्होंने ग्रंथों में लिख दिया। ठीक है। फिर इतने हजारों सालों बाद ग्रंथों अलग अलग भाषा में बने, उनका मर्म चेंज हुआ, उनकी मीनिंग चेंज हुई, फिर पुराण बाद में बने। तो धीरे धीरे ये सब चेंज होते होते जो हमारे हाथ में अभी ये सब चीजें आई है ना, ये वैसे एग्जैक्ट नहीं है जैसे हुआ या जैसे ऋषि मुनियों ने, ज्ञानियों ने ज्ञान दिया। ये सब हम लोग डिपेंड है ग्रंथों पे, और ग्रंथ वैसे नहीं है जैसे एक्चुअल में थे। इन सब में बदलाव, समय के साथ बदलाव आ ही जाता है। शब्दों में, भाषा में, बताने के तरीकों में एग्जैक्ट नहीं होता, बदलते आ जाता है। और बहुत सारे मुगल्स ने और मुस्लिमों ने जब आक्रमण किया हिंदुस्तान पे, मंदिरों में और ग्रंथों में, हमारी यूनिवर्सिटीज में, तो सारे बुक्स, सारे ग्रंथ जला दिए थे, तो उसमें कुछ शेष बचे। और बहुत सारे ज्ञानी तो पूरा अपना ज्ञान संसार को देते भी नहीं है। गुरु महाराज के लिए भी कहते हैं कि ये जो है ना, ये 65% वाणिज्य है, 35% महाराज ने आगे परमिशन नहीं दी देने की, क्योंकि बहुत हाई लेवल का ज्ञान था, वो तो समझ से भी बाहर था। ऐसे दूसरे गुरु का भी है। तो इसके लिए कंफ्यूजन है, हमको उसमें डीप में नहीं जाना। हम हमारी आध्यात्म के लिए, हमारी आध्यात्म यात्रा के लिए, हमको आगे बढ़ने के लिए कौन सा ज्ञान चाहिए, कैसे हम राग द्वेष से मुक्त हो सकते हैं, कौन सा कांटा फंसा है और उसको जानना, उस कांटे को कैसे निकालना है भजन सुमिरन ध्यान करके, ताकि हम मुक्त होते जाएं। और जब हम मुक्त होते जाते हैं ना, जब हम मुक्ति की राह पे आगे बढ़ते हैं, तो ये सब चीजें सहज में ही अनुभव हो जाती हैं। ये सब चीजें ऐसी है, त्रिकालदर्शी कहते हैं सतगुरु को या तीर्थंकरों को। त्रिकालदर्शी का मतलब होता है कि सब कुछ उनकी अवेयरनेस में आ गया, सब उनको मालूम पड़ गया, उन्होंने हर चीज जान ली। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसकी साइंस उनसे छुपी हो या उनको पता नहीं है। तो जब हम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं ना, तब हमको, जितनी हमारी चेतना बढ़ती है, उतना हमको ज्ञान गुरुओं से मिलता है। और ज्ञान उतना ही मिलता है जितना हम डाइजेस्ट कर पाए। क्योंकि अगर हमारी चेतना बहुत लो लेवल पर है और हमको हाई लेवल का ज्ञान मिल गया, तो हम वो डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते, हम समझ भी नहीं सकते, हमारी बुद्धि से बाहर निकल जाएगा। 5वीं क्लास के बच्चे को अगर आप पीएचडी में करवा रहे हो, या कैसे सर्जरी होती है वो करवा रहे हो, ना उसने ज्योमेट्री की, ना साइंस की, ना साइंस के नियम पता है उसको, तो कैसे वो समझेगा? उसके लिए उनको 5th क्लास की ही पढ़ाई कराते हैं, ताकि 5th पढ़ाई से लेवल से ऊपर उठ के 6th में जाए, फिर 7th में जाए, फिर 8th में जाए। तो ये जो आपका सवाल है ना, ये जब आगे पहुंच के हमको अनुभव होता है ना, तब हमको खुद ही पता पड़ जाता है कि कौन सी चीज कैसे वर्क करती है, किसको कब कहाँ मोक्ष हुआ या नहीं हुआ। बाकी अलग धर्मों में, अलग ग्रंथों में अलग तरीके से हर किसी की अपनी अपनी मान्यता है, अपनी अपनी मान्यता में अपने अपने हिसाब से सबने बिठा दिया कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है। कुछ धर्मों में मांसाहार खाना अच्छा है, उसमें अच्छा नहीं है। और दोनों के अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, अपनी अपनी एक तर्क होता है कि भाई नॉनवेज खाना सही है तो क्यों सही है, और नहीं सही है तो क्यों सही नहीं है। कुछ धर्मों में मानते हैं कि रिकार्नेशन होता है और रिकार्नेशन का प्रूफ भी है, और कुछ धर्मों में बोलते हैं कि रिकार्नेशन नहीं होता, बार बार जन्म नहीं होता, एक बार आत्मा ने जन्म ले लिया फिर वो फिर से शरीर नहीं लेती। और उनके अपने लॉजिक्स होते हैं, तो अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। लेकिन सच्चाई क्या होती है जब हम ध्यान में जाते हैं ना, देखो इसके लिए बार बार मैं ध्यान पे
फोकस क्यों रहता है, फोर्स क्यों रहता है? क्योंकि बातें तो हजारों हैं, यूट्यूब खोल लो, इन चीजों का हजारों लाखों वीडियोज हैं इन सबके ज्ञान के, लेकिन जब तक हम ध्यान में डीप में नहीं जाएंगे, ये चीजें खोखली ही रहेंगी, होती ही रहेंगी, बाहर बाहर की चीजें रहेंगी, हमको हमारी समझ ही विकसित नहीं होगी, सिर्फ मेमोरी में ज्ञान बढ़ते जाएगा, बोध में नहीं आएगा। और ये इन चीजों का जवाब बोध के पास होता है। ठीक है राजू भाई? हाँ भैया ठीक है। रूपा आप अनम्यूट करो अपना। राम राम भैया जी। राम राम दीदी, राम राम। हाँ भैया, मेरा प्रश्न था कि जैसे माँ के गर्भ में बच्चा आता है तो हमने सुना है कि भाई उसे काफी तकलीफ होती है वहां पर, माँ के गर्भ में मल मूत्र और न जाने क्या क्या चीजों के बीच वहां एक छोटी सी जगह में उसे रहना पड़ता है, और बहुत तकलीफों के बाद में वो इतना प्रार्थना करता है परमात्मा से कि मुझे दुनिया में, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और मैं जो है और अच्छे कर्म करूंगा, आपका नाम जपूंगा या जो कुछ भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फिर बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम पे वो रोता हुआ ही पैदा होता है, ऐसा क्यों? कि वो मैं आज तक कभी नहीं सुना कि कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा हो, रोता हुआ ही वो पैदा होता है, तो क्या कारण है? देखिए, जब प्रेगनेंसी होती है और 4 to 6 वीक के बीच में जब दिल धड़कना शुरू करता है, तब उसमें जीवात्मा प्रवेश करती है उस शरीर में। उससे पहले तो वो एक सेल होता है, बॉडी होती है सिर्फ, बिना जीवात्मा के। जब दिल धड़कना शुरू करता है और जब ब्रेन बनने की शुरुआत होती है, उस टाइम जीवात्मा एंटर करती है, ठीक है, कर्मों के आधार पे। तो वो जो डायमेंशन है, वो अलग टाइप का डायमेंशन है, और वो भी जीवात्मा के प्रारब्ध कर्म का पार्ट होता है। ऐसा उसका, उसकी लाइफ साइकिल ऐसे बनाई जाती है प्रारब्ध कर्मों से कि 60 या 70 साल का इसका जीवन होगा जब माँ के पेट से बाहर आएगा। और माँ के पेट में कितना, वो अलग डायमेंशन है, वहां पे रोशनी नहीं है, वहां पे वो श्वास भी नहीं ले सकता, वहां पे हवा भी नहीं है। वो जो खाना खाएगा वो भी माँ से जुड़ा हुआ, तभी खाना मिलेगा। और माँ के अंदर जो भाव आएंगे वही बच्चों के अंदर भाव आएंगे, वही माँ की जीवात्मा जो है वो बच्चे के जीवात्मा को अफेक्ट करती है। तो ये भी प्रारब्ध कर्म का पार्ट होता है कि 8 या 9 महीने ये सब बच्चा झेलेगा, और फिर बाहर आएगा तो 60-70 साल का इसका ये जीवन होगा। और 70 साल या 60 साल के बाद अगर उसको प्रेत बनना है, कि समझो बाकी के 20 साल उसको प्रेत योनि में जाना है, तो वो उसकी डेथ होगी, सुसाइड करेगा या एक्सीडेंट होगा। तो जिसको नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि ये मृत्यु से पहले मर गया या अचानक मर गया, इसके लिए इसकी आत्मा भटक रही है। वो आत्मा नहीं भटकती, वो जीवात्मा पहले लिखा क्या ये कि 9 महीना माँ के गर्भ में, फिर 60 साल बायोलॉजिकल शरीर में, फिर 20 साल प्रेत आत्मा का जो है वो योनि, वो जीवात्मा की यात्रा है, ये कर्मों की निर्जरा होती है। ठीक है? तो बच्चा अंदर जो भी अनुभव करता है वो भी उसका प्रारब्ध का पार्ट होता है। पेन फील करता है या अच्छा फील करता है। जो संतों ने कहा है कि वो जब प्रार्थना करता है तो वो तो बाहर आके भी, जो हमारी जीवात्मा जो चेतना तड़प रही होती है ना, वो तो बाहर आके भी चेतना की तो प्रार्थना हमेशा चलती रहती है कि कैसे भी मैं जड़ से अलग होके वापस अपने घर जाऊं, वापस अपने परमात्मा में जाऊं। वो जो नेचुरल प्यास हमको फील होती है ना, वो क्या है? वो प्रार्थना ही तो है। और मोस्टली आपने कहा कि सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं, तो ये तो एक बायोलॉजिकल क्रिया है। जब वो बाहर आते हैं, जब माँ के गर्भ के अंदर होते हैं, तो वो अलग डायमेंशन होता है, वहां पे उनको श्वास लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑक्सीजन वगैरह सब माँ से मिलता है। लेकिन जब बाहर आया तो इंडिपेंडेंट हो गया, पहली वो श्वास लेता है। तो पहली श्वास जब लेता है तो उसका डायमेंशन चेंज हुआ, तो वो एक बायोलॉजिकल क्रिया है कि वो रोता है। लेकिन इसका अध्यात्म कारण ये है कि मोस्टली लोग बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं। हमने पहले भी इसकी चर्चा करी है कि जिस अंतमति सोगति, जिस मन की अवस्था से कोई शरीर छोड़ता है, उसकी आगे का शरीर की शुरुआत की यात्रा वही होती है। तो हम सब अज्ञानी होते हैं और अज्ञानता में ही शरीर छोड़ते हैं। जो भी अध्यात्म में नहीं होता या
जो निगुरा होता है, जिसने गुरु नहीं किया, जिसको ज्ञान नहीं है, शब्द नहीं है, जब वो शरीर छोड़ता है तो वो रोता हुआ ही जाता है। वो रोता हुआ क्यों जाता है? क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी जब इंद्रियां ढीली होती है ना, तब भी वो मोह में पड़ा रहता है कि मेरे घर का क्या होगा, मेरे बच्चों की शादी कौन कराएगा, वो मेरी गाड़ी में एक हफ्ता पहले लेके आया, वो तो मैंने तो गाड़ी तो एंजॉय नहीं की, गाड़ी चलाई ही नहीं। मेरी बिजनेस मीटिंग है, 50 करोड़ का मेरा एक डील होने वाला है, वो तो अभी बाकी है मुझे करना, और इतनी जल्दी मेरी इंद्रियां ढीली हो रही है, मैं मर रहा हूँ। तो ये जो पकड़ होती है ना मरने के टाइम, ये पकड़ साथ जाती है, बड़ा भारी भारी कर्म बनता है, बहुत उत्तेजना वाला, इंटेंसिटी वाला कर्म बनता है। तो मोस्टली जो दूसरे जन्म में जो यात्रा शुरू होती है वो वहीं से शुरू होती है, रोना धोना और वो एक सदमे की जो अवस्था है। लेकिन आपने कहा कि सभी बच्चे रोते हैं, लेकिन मैं बताऊं, ज्ञानी जो होते हैं ना, वो रोते हुए पैदा नहीं होते हैं। 1%, बहुत रेयर, लेकिन ऐसा होता है, जो भी ज्ञानी बच्चा पैदा होता है ना, वो पैदा होते ही हंसता है, स्माइल देता है, क्योंकि हम बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं तो बेहोशी में ही जन्म लेते हैं। रोते हुए शरीर छोड़ते हैं तो रोते हुए पैदा होते हैं, लेकिन ज्ञानी हंसते हुए शरीर छोड़ते हैं और हंसते हुए पैदा होते हैं। भैया आवाज नहीं आ रही। हाँ, नेटवर्क शायद डिस्टर्ब हो गया था। कहाँ तक नेटवर्क चला, कहाँ तक आपने सुना? ज्ञानी है ना, वो हंस के ही मतलब जन्म लेते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो कहने का मतलब, ज्ञानी होश में शरीर छोड़ते हैं और होश में नए शरीर को लेते हैं, और अज्ञानी जो होते हैं वो बेहोशी में शरीर छोड़ते हैं, रोते हुए, तड़पते हुए, आसक्तिग्रस्त, विकृता वाला मन लेके वो शरीर छोड़ते हैं, मतलब चेंज करते हैं। और जब पैदा होते हैं तभी उनकी मनोस्थिति उस टाइम लगभग वैसी ही होती है। ठीक है रूपा दीदी? जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, संदीप आप अपना अनम्यूट कीजिए। राम राम भैया, राम राम। राम राम। कैसे भैया? बढ़िया बढ़िया। आप संदीप भाई मऊ से? हाँ भैया, राहु से बोल रहे हैं जी। हाँ, हाँ राम से, ओके। जी जी। बताइए भैया। आइए भैया इधर, जी हाँ, राहु भी आइएगा आप, हाँ भैया, पूरा सत्संग रखेंगे प्लानिंग आपको। प्लानिंग चल जी रही जी है। जी जी। हाँ, हमें भी तारीख दे दीजिएगा। डेट राम राम भैया। वगैरह अभी फाइनल नहीं हुई है कोई भी, जी जी बट जल्दी जल्दी फाइनल करके बताएंगे। जी। हाँ जी भैया, एक प्रश्न था मेरा जी। जी। ये जो अहंकार है हमारा, ये अहंकार कब खत्म होता है? जैसे भजन सुमिरन तो करते हैं, भजन सुमिरन में भी वर्षों हो जाते हैं, 20 20 25 25 साल होते हैं, लेकिन अहंकार खत्म नहीं होता है। और
हमें हमारी जीव आत्मा को परम मोक्ष में जाने के लिए सबसे बड़ा बाधक अहंकार ही है। तो ये कौन से स्थान पर खत्म होता है भैया? जीवात्मा को मोक्ष मार्ग में जाने के लिए सबसे बड़ी अहंकार बाधा नहीं है। बाधा है। जीवात्मा ही अहंकार है। नाम जी कुछ जी। भी दे दो, जीवात्मा बोल दो, अहंकार बोल दो, या मन कह लो, ठीक है, अलग 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 नाम है एक ही चीज के। जब ये खत्म हो जाता है, जैसे शरीर कितनी बार भी खत्म हो, लेकिन जब तक जीवात्मा खत्म नहीं होती तब तक मोक्ष नहीं मिलता, है ना। तो आपका क्वेश्चन है कि ये अहंकार खत्म कैसे होता है। तो भैया अहंकार खत्म होता है जब ज्ञान हमको 100% अनुभव हो जाता है, जब ज्ञान विज्ञान हो जाता है। कौन से स्थान पे आपने कहा कि खत्म होता है? तो ये जब यात्रा करते हैं, जैसे हमारी चेतना बढ़ती जाती है हर एक स्थान पे, और स्थान स्थान होके दसम द्वार भी जब खुल जाता है। अब दसम द्वार खुलने के लिए तो नियक्षर निजनाम चाहिए, वो तो आपको पता है, राइट। तो जब निजनाम नियक्षर की मदद से दसम द्वार खुल जाता है, तो वो तो हमारे लिए तो रास्ता खुल जाता है, हर एक स्थान हमारा खुल गया, और ऊपर तक पूरा एक टनल है, और टनल से हमारा पूरा रास्ता खुल गया। लेकिन उसको भी हम ऐसे नहीं कहेंगे अहंकार जीरो, हम अहंकार हमारा जीरो हो गया। अहंकार जीरो होगा जितना जितना हम ज्ञान में एनालिसिस करके, भजन सिमरन करके अपनी चेतना को स्थिर करते जाते हैं, जिसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा। जितना हमारा ज्ञान में डेवलपमेंट होता जाता है, जितना हमारा ज्ञान अनुभव होता जाता है, वहां हमारी चेतना एस्टेब्लिश हो जाती है। समझो कोई चौथे स्थान पर है, समझो किसी का दसम द्वार तो खुल गया, लेकिन चेतना अभी उसकी स्थिर नहीं हुई, वो दसम द्वार तक जाती है, वापस आ जाती है। मतलब कभी कभी तो बहुत जागृति हो जाती है, और कभी कभी वापस बेहोशी आ जाती है। तो ये जागृति बेहोशी चलती रहेगी। लेकिन कोई ईमानदारी से जेन्युइनली पुरुषार्थ करेगा तो धीरे धीरे वो पहले स्थान से चौथे स्थान तक आएगा, चौथे स्थान तक उसकी चेतना स्थिर हो जाएगी, मतलब उसको वहां तक ज्ञान अनुभव हुआ। फिर वो ऊपर तो चढ़ेगा, लेकिन चौथे स्थान से पीछे नहीं जाएगा, उसकी चेतना वहां स्थिर हो गई। ऐसे हर एक स्थान पे जब चेतना स्थिर होती जाती है, आगे बढ़ती जाती है, इसको दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि डेवलपमेंट हो जाती है, ज्ञान अनुभव हो जाता है। वो जब दसम द्वार तक पहुंचता है, दसम द्वार के बाद जब हमारी चेतना दसम द्वार के ऊपर जब स्थिर हो जाती है, उसको कहते हैं सहज समाधि। और मैंने कहा कि जितनी हम डेवलप हो जाते हैं, उतना ज्ञान अनुभव हो जाता है, और उतना अहंकार कम हो जाता है। गुरु महाराज ने बताया ना, नव तत्व लिंग शरीर कि त्रिकुटी पे मन चित बुद्धि अहंकार, जो 5 तत्वों के जो विषय है, ये साथ में रहते हैं। तो जितना गुरु महाराज ने एक शब्द यूज किया हंस, जितना उसके तत्वों का जो शरीर है वो कम होता जाता है, उतना वो हंस बनते जाता है। और आगे चलने के लिए, त्रिकुटी से आगे चलने के लिए एकदम सूक्ष्म अहंकार या सत्य माया जिसको कहे, सूक्ष्म माया बचती है। अब नाम कुछ भी दे दो, नामों और शब्दों में नहीं उलझना है, कॉन्सेप्ट को समझना है। एक माइनर अहंकार बचता है जिसकी चेतना स्थिर हो जाती है। फिर और संकरा होते होते दसम द्वार तक तो बिल्कुल अहंकार शून्य हो जाता है। कहने का मतलब जीवात्मा शून्य हो जाती है। जीवात्मा किसको कहते हैं? जीवात्मा इक्वल्स टू मन चित बुद्धि अहंकार, ठीक है। इसमें भी अहंकार ही पकड़ लो मेन, बाकी तो अहंकार के डिपार्टमेंट है। अहंकार का एक डिपार्टमेंट है चित्त, जहाँ मेमोरी सेव होती है, संस्कार जहाँ जन्मों के पड़े रहते हैं। बुद्धि जो है वो लॉजिक, प्रॉफिट एंड लॉस बताती है। वो सब अहंकार का सब कैटेगरी, सब डिपार्टमेंट है। लेकिन मेन है अहंकार। तो अहंकार कह लो या जीवात्मा कह लो, जितना हम चेतना हमारी आगे बढ़ती है, जितना हम डेवलप होते हैं, जितना हमारा ज्ञान अनुभव होता है, जितनी हमारी चेतना स्थिर होती है। अभी समझो किसी की चेतना त्रिकुटी पर स्थिर हो गई, स्टैब्लिश हो गई, वहां से नीचे नहीं जाएगी, तो त्रिकुटी तक का उसको ज्ञान पूरा अनुभव हो जाएगा, पूरा वो ज्ञान बता सकता है। अब त्रिकुटी से दसम द्वार थोड़ा ही डिस्टेंस है, मतलब उसको थोड़ा ही अहंकार बाकी है, ठीक है। मतलब समझो बाकी 20% अहंकार बाकी है, तो 80% वो ज्ञानी हो गया। अभी उसको दुनिया की हर चीज समझ में आएगी, लॉ ऑफ कर्मा और हर चीज। लेकिन अहंकार बिल्कुल ना के बराबर होगा, बिल्कुल 20% बाकी है। फिर वो आगे के जन्मों में और 20% की भी यात्रा करेगा और आगे बढ़ेगा। और दसम द्वार के बाद जब चेतना उसकी स्थिर हो जाएगी, तब शून्य, अहंकार जीरो हो जाएगा। तो जिस जैसे आपने कहा कि अहंकार कैसे शून्य करें,
तो ध्यान और ज्ञान दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली चलती है, ध्यान सबसे जरूरी है, क्योंकि ध्यान मतलब एक मोमबत्ती की तरह होता है। अहंकार जैसे होता है ना, जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जलाओ तो मोमबत्ती रोशनी भी देती है और कम होती जाती है, गलती जाती है। ऐसे ही जब नियक्षर मिलता है, नाम मिलता है, और जब हम ध्यान में आगे बढ़ते हैं, गहरे होते हैं, तो अहंकार जो है वो मोमबत्ती की तरह काम करता है, वो कम होते जाता है। अब हमको बेस और हमको समझने के लिए तो अहंकार ही चाहिए। ये समझ कौन रहा है, अनुभव कौन करता है, अहंकार ही करता है ना। लेकिन अहंकार कम होते जाता है, गलता जाता है। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना अहंकार कम होते जाता है, या दूसरे शब्दों में जितनी चेतना बढ़ती है उतनी जड़ कम हो जाता है। दशम द्वार के ऊपर चेतना 100% हो जाती है और जड़ 0 हो जाता है, अहंकार बिल्कुल शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है ध्यान और ज्ञान। इसलिए ध्यान पे ज्यादा फोकस है, और ज्ञान इसलिए ये बुधवार भी हम सत्संग इसके लिए कंटिन्यू रखते हैं, ताकि ये हैमरिंग होती रहे। क्योंकि जब तक ज्ञान सबकॉन्शियस में गहराई में नहीं जाएगा, और कलयुग इतना भारी है, माया इतनी हावी है, अगर कोई ज्ञान नहीं सुनेगा, सिर्फ ध्यान करेगा, तो वो भी भटक जाएगा। माया शक्ति पूरी कोशिश करेगी, प्रकृति पूरी कोशिश करेगी इसको ध्यान को भटकाने की। और अगर कोई सिर्फ ज्ञान सुनता है, ध्यान नहीं करता, तो वो तो ज्ञान का कुछ उसका मतलब है ही नहीं। वो तो ऐसे है जैसे आप मॉल वगैरह में जाते हैं ना, एयरपोर्ट पे एस्केलेटर्स होते हैं, सीढ़ियां होती है जो ऑटोमेटिक चलती हैं। तो जो सिर्फ ज्ञान सुनता है बिना ध्यान के, उसको ऐसे लगता है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ, क्योंकि वो जो स्टेप्स है, वो जो चलने की जो बात होती है, वो ऊपर चढ़ता है लेकिन एस्केलेटर नीचे आता है। हम देखते हैं ना, मॉल में बहुत बार ऐसे होता है, आदमी ऊपर चढ़ते हैं लेकिन एस्केलेटर नीचे आता है, तो आदमी को लगता है मैं तो चल रहा हूँ, मैं तो सीढ़ी चल रहा हूँ, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो ये जो ज्ञान का जो भ्रम होता है ना, वो उसके माइंड में चला जाता है। अहंकार ऐसा फील्ड, ऐसी स्थिति क्रिएट करता है कि भाई हम ज्ञानी बन रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, पर उसको दिखाई नहीं देता कि वो एस्केलेटर, जैसे एस्केलेटर नीचे आता है, एक्चुअली वो कदम तो आगे बढ़ा रहा है लेकिन वो नीचे आ रहा है। तो बिना ध्यान ज्ञान ये काम करता है, ज्ञान का भ्रम खड़ा खड़ा करता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों का बैलेंस, दोनों का रेगुलरिटी, दोनों की हैमरिंग, जब ये दोनों चीजें साथ में चलती है तो हमारा डेवलपमेंट होते रहता है। ऐसा भी नहीं है कि आज हम सत्संग सुना, या आज दर्शन द्वार खुल गया और कल हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। जब तक चेतना स्थित प्रज्ञा नहीं होती, जब तक स्थिर नहीं होती वहां पे, तब तक समाधि नहीं लगती। और समाधि मतलब ये नहीं है कि 1 घंटा आंखें करके या 2 घंटा श्वास को रोक के बैठ गए। समाधि, कबीर साहब ने कहा है, साधो सहज समाधि बली। सहज समाधि का मतलब होता है जब हम निर्विचार, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं अंदर से। अंदर में जो हमारे भाव होते हैं, जो भाव के थ्रू हम क्रिएट करते रहते हैं, 18 टाइप के जो भाव की एनर्जी होती है, हम कन्वर्ट करते रहते हैं। और थोड़ा भी अगर अहंकार बाकी होता है तो बार बार हम गिरते रहते हैं, तो उसको समाधि नहीं कहते। जब अंदर का मन खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं समाधिस्थ अवस्था। फिर बाद में जो बाहर जो बचा, उसको सहज संजोग ऐसे एक्सेप्ट करके चलता रहता है। तो ऐसे अहंकार खत्म होता है। जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट बढ़ेगी, हमको झुकना आ जाएगा, हम विनम्र बन जाएंगे, विनय आ जाएगा, समर्पण होता जाएगा। जितना समर्पण होगा उतना, समर्पण तो इतना आसान तरीका है अहंकार को तोड़ने का। अदरवाइज देखो, अहंकार ऐसी चीज है ना, पहले तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अहंकार बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जितना उस पर बोलो कम है। अहंकार कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझ में अहंकार है, क्योंकि इतने सूक्ष्म तरीके से वो काम करता है। अगर किसी ने एक्सेप्ट कर भी लिया तो वो भी गुरु के सामने तो सरेंडर हो जाएगा, लेकिन बाकी दुनिया को, अब ये भी अहंकार होता है कि देखो मैं गुरु के सामने सरेंडर हो गया, देखो मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये भी अहंकार करता है। या लोग कहते हैं कि देखो मैं शुद्धात्मा में चला गया हूँ, तो ये भी अहंकार बोलता है। अहंकार को समझना और उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो ध्यान और ज्ञान से हम दोनों चीजें साथ में चलते हैं। ज्ञान जो हैमरिंग होती है, जो हमारे अंदर में जाता है, उसमें जितना हम उसमें डाइजेस्ट करते हैं, जितना उसको एनालिसिस करते हैं, हमारी समझ विकसित होती है। और जो पुराना कचरा पड़ा है, बहुत सारी पुरानी यादें और पुरानी बीमारियां, पुराने संस्कार पड़े हैं, जो कि जिसको डेटा कहते हैं, और यही डेटा अहंकार है। डेटा को बेंच को ही अहंकार कहते हैं। तो वो ध्यान से डिलीट होता है। तो कलयुग में इसके लिए सारे केवली ज्ञानियों ने कहा है कि कलयुग में जो भक्ति है वो नाम से ही होगी। कलयुग नाम आधार, नाम जहाज है, कहा है ना गुरुओं ने, इसलिए कहा है क्योंकि अंदर इतना सब भरा पड़ा है। बिना नियक्षर, बिना नाम के, बिना साधना, बिना ध्यान के वो चीजें डिलीट नहीं होगी अंदर से। और अगर अंदर चीजें डिलीट नहीं है तो बाहर से कितना भी ज्ञान सुनो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो ज्ञान अंदर जाएगा ही नहीं।
तो दोनों चीजें हम जब बैलेंस में साथ में आगे बढ़ते हैं, साथ में चलते हैं, तो हमारा अहंकार धीरे धीरे कम होते होते होते, और ऐसा भी नहीं है कि हमको फिर नेक्स्ट जन्म में मोक्ष मिलेगा, नेक्स्ट जन्म में हमको पता पड़ेगा। इसी जन्म में अगर हमको अभी आनंद आ रहा है, आसक्ति कम हो रही है, मोह कम हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम हल्के हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, जिंदगी में आनंद आ रहा है, अभी कोई अपमान करे हमको फर्क नहीं पड़ता। अपमान में फर्क क्यों पड़ता है? क्योंकि अपमान में अहंकार को चोट लगती है, अहंकार घबरा जाता है, अहंकार बदले की भावना रखता है। वो जब फर्क नहीं पड़े या मन पे इतना असर ना हो, पति ने चलाया, पत्नी ने चलाया, धंधे में, दुकान में कुछ नुकसान हो गया, जब असर कम होने लगे तो समझ जाओ अहंकार कम हो रहा है। जितने परसेंटेज में अहंकार कम होता है, उतनी परसेंटेज में हमको आनंद अभी अनुभव होता है, मुक्ति का आनंद। कोई बात की बात नहीं है, अभी के अभी हम टेस्टिंग कर सकते हैं कि 5 साल पहले हम कितने बेहोशी में थे, कितनी तकलीफ होती थी। आज हमको अगर आंतरिक मन पे असर कम हो रहा है, तो मतलब हम सही मार्ग में हैं। और हम सबको ये टेस्टिंग टाइम टू टाइम करनी चाहिए। ठीक है संदीप भैया? जी भैया, ठीक है भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भैया। जी भैया, धन्यवाद। आखिरी सवाल जी लेते हैं। जी, धन्यवाद भैया। जी। रूपा, आप अनम्यूट करो अपना। राम राम भैया। राम राम। भैया मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। एक और क्वेश्चन वैसा ही था कि मेरे घर किराए पे एक फैमिली रहती है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का और एक 5 साल का। वो 24 आवर रोते ही रहते हैं। तो मैंने इतने रोने वाले बच्चे पहले कभी देखे नहीं कि जो एनी टाइम रोते ही रहे। तो जबकि उनके पेरेंट्स इतने केयरिंग हैं, इतना हर चीज का ध्यान रखते हैं, पर फिर भी वो बच्चे काफी रोते हैं। मम्मी उनकी साथ पे कभी कभी बैठ के रोने लगती हैं। तो उसको अध्यात्म दृष्टि से हम कैसे समझें? आपकी आवाज ब्रेक हो रही है शायद। जी भैया। राम राम भैया। जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे फिर से? मैंने जी सुना नहीं जी। पाया। जी भैया, कि मेरे घर पे किराए पे एक फैमिली रहती है, उनके 2 छोटे बच्चे हैं, एक 3 साल का और एक 5 साल का। वो 24 आवर रोते ही रहते हैं। तो मैंने अपनी लाइफ में इतने रोने वाले बच्चे नहीं देखे कि जो एनी टाइम रोते ही रहते हैं। तो जबकि उनके पेरेंट्स बहुत केयरिंग हैं और वो संभाल नहीं पाते, तो कई बार उनकी मम्मी बैठ के उनके साथ रोने लग जाती हैं। तो उसको अध्यात्म दृष्टि से हम कैसे समझे कि ये दोनों बच्चे इतने रोने वाले कैसे हैं? दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है एज में? 2 साल का डिफरेंस है भैया, 3 और जी। 5। तो देखो, आपने कहा कि आध्यात्म दृष्टि से कैसे समझें, तो आध्यात्म दृष्टि से उसे समझ सकते हैं कि दोनों साथ जुड़े हुए थे पिछले जन्म में भी, और ये उनका कर्मों का प्रारब्ध कर्म ऐसे हैं कि वो कोई तो चीज उनको तकलीफ दे रही है अंदर में। अब छोटे बच्चे हैं तो वो बता नहीं सकते, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शन है दोनों का। ठीक है। आप उनके पेरेंट्स को कहिए कि रीजन ढूंढने की कोशिश करें। पहले तो बायोलॉजिकल रीजन ढूंढें कि उनको कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, लेकिन दोनों ही साथ में रो रहे हैं तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का चांसेस कम है। इनको जो बीमारी है वो आध्यात्म के रिलेटेड ही बीमारी है। उन दोनों का कर्म ऐसा कुछ साथ में वो करके आए हैं कि वो साथ में ही रो रहे हैं। ठीक है। लेकिन अब मैं इनकी डिटेल में तो ज्यादा गया नहीं, मतलब अब जाऊंगा तो पता पड़ेगा, आपको ज्यादा अच्छे से बता पाऊंगा। लेकिन अभी आप उनको इससे बता सकते हैं, उनके पेरेंट्स को, कि आप उनके पास में ध्यान करें बैठ के। ठीक है। ध्यान करने के बहुत सारे फायदे होते हैं। जैसे हमने कई बार चर्चा की है कि वातावरण जो है, वातावरण भी अफेक्ट होता है। महावीर स्वामी ने एक ग्रंथ में बताया कि मंत्र जपने से 28 टाइप के पावर्स हमारे अंदर आ जाते हैं। तो उसमें ऊपर ऊपर के जो माइल्ड जो लेयर्स होते हैं कर्मों के,
वो मंत्र जाप से ही वो वहां से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आप उनको कहिए कि उनके पास बैठ के सिर्फ साधना करें, क्योंकि दोनों का रोना जो है वो जुड़ा हुआ है, तो ये आध्यात्म ही है, बायोलॉजिकल कम है। और जो चीज हो सकती है कि उनके घर का माहौल या ऐसी कोई चीज है जो दोनों बच्चों को डरा रही है। ठीक है, दोनों को डर लग रहा है। अब वो आपको जाके डिटेल में जाके देखना पड़ेगा कि क्या है, या वो बच्चों को कहीं छोड़ के जाते हैं किसी केयर टेकर के पास, या कोई तो चीज है जो उसको डरा रही है बच्चों को। ठीक है, मतलब वो तो रो तो रहे हैं कर्मों की वजह से, लेकिन कर्मों का निमित्त कौन बन रहा है? कुछ ना कुछ निमित्त जरूर है उसका। तो आप थोड़ा उनको डिटेल में इंक्वायरी करे, पूछें और फिर मुझे बताना, फिर मैं बताऊंगा कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है। जी ठीक है दीदी। भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जो हर एक सवाल का आप जवाब दे डालते हैं तुरंत का तुरंत। जी दीदी, धन्यवाद। अभी विराम ने सत्संग को। भैया वो कल हर्षा का आधे में था ना, तो उसका क्वेश्चन ले लीजिए ना प्लीज। ठीक है। जी, हर्षा आप अनम्यूट करो अपना। राम राम भैया। राम 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 राम। कैसे हैं भैया? मस्त, एकदम आनंद में। बताइए, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अब ठीक आ रही है भैया? हाँ, अब ठीक आ रही है। भैया एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी जैसे सिमरन करने से ना इंटरनल अपना आप ही समझ विवेक डेवलप हो रहा है, तो है ना कुछ भी डिसीजन लेने टाइम पर है ना डर नहीं लगता है, वो डिसीजन ले लिया, सब समझ में आ गया। जागृति बोलते हैं जैसे आप कि प्रकृति हमारे साथ कुछ गलत नहीं करती है, सब हमारा फिक्स होता है, ऐसा सोच करके हमने कुछ भी डिसीजन ले लिया। उस टाइम तो भैया ये भाव और ये चीज की समझ की वजह से वो चीज हो जाती है, लेकिन भैया फिर 2-4 दिन होते हैं कोई कुछ बोलता है तो भैया रेगुलर लाइफ में ना फिर थोड़ा सा डर लगने लग गया है खुद में ऐसे बोल्डनेस देख करके, तो उसको कैसे बैलेंस करें? बढ़िया। देखो, अभी अभी हमने चर्चा करी ना कि अगर आप राइट ध्यान करेंगे और राइट ध्यान से आगे बढ़ेंगे, तो चिंता, डर, लोभ, मोह, ये चीजें धीरे धीरे कम होती जाती हैं। उनका हमको खुद ही एहसास होता है। अभी आपने कहा कि धीरे धीरे चीजें कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल है? अब बहुत सारे ऐसे ज्ञानी मिलते हैं, बोलते हैं हमारा तो डर निकल गया, हम तो हो गए पूरे केवल ज्ञानी, हम तो आत्मा है अभी। तो ऐसे पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम ना तो जानवर हैं, ना तो हम परमात्मा हैं, हम दोनों के बीच में हैं। जानवर मतलब बिल्कुल बेहोश, बिल्कुल 0% जागृति, 0% चेतना। और परम आत्मा मतलब 100% चेतना। हम ना तो 100% चेतना हुए हैं अभी, और ना तो हम जानवर हैं, हम दोनों के बीच में हैं। हर किसी की चेतना की लेवल अलग अलग है, हर किसी का डेवलपमेंट यहाँ अलग अलग है ना। ना तो हम पूर्ण ज्ञानी हो गए, और ना ही हम आज पूर्ण अज्ञानी हैं, हम सब यात्रा में हैं। तो आपकी अभी समझ जहां तक डेवलप हुई है, जहां तक आपकी प्रज्ञा या आपकी चेतना जहां तक एस्टेब्लिश हुई है, अगर उसके अकॉर्डिंग, उसके इक्वल अगर सामने संजोग आएंगे, तो आपको डर नहीं लगेगा। आप बिल्कुल, आपका जो आंतरिक मन है बिल्कुल शांत और ज्ञान में होगा, विचलित नहीं होगा, उसमें तरंगे नहीं उठेंगी, क्योंकि उस टाइम आपकी जो दृष्टि है, जो आपका जो ज्ञान है, वहां वो अप्लाई हो जाता है कि ये चीज ऐसी है, लेकिन कुदरत ऐसे काम करती है, अगर नुकसान होगा तो ये मेरा ही कर्म है। ऐसे ज्ञान बिल्कुल खुल जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि जहां जहां तक बोध में ज्ञान चला गया, वहां तक अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर उसके आगे की चीज होती है, कोई भारी संजोग आ जाता है, जहां तक हमारी डेवलपमेंट अभी वहां तक नहीं पहुंची, हमारी डेवलपमेंट कम है अभी, समझ कम है, और संजोग भारी हो गए। और संजोग भारी क्यों होते हैं, हमको क्यों असर करते हैं? क्योंकि ये पहली बार है, या दूसरी बार है, या तीसरी बार है जब हम ज्ञान सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। और लाखों जन्मों की हमको प्रैक्टिस है, डरने की, वासना करने की, लालच करने की, हमारे अहंकार मोटा हम करते आए, हमको आदत है, हमको प्रैक्टिस है संसार में जीने की।
बच्चे पैदा करने की, बच्चों में और घरों में आसक्ति रखने की, मैं और मेरा करने की बहुत जबरदस्त तरीके से स्ट्रांग आदत है सबको। वो लाखों सालों से आदत बनी है। एक दिन में ये टूटेगी नहीं, एक दिन में ये खत्म नहीं होगी, या एक जन्म में खत्म नहीं होगी। अभी हम एक जन्म में, दूसरे जन्म में जैसे जैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी संसार की हमको प्रैक्टिस है लाखों जन्म की, और अध्यात्म की हमने अभी अभी चलना शुरू किया है। अभी हम बेबी स्टेप ले रहे हैं। फिर धीरे धीरे हमने चीजों को समझना शुरू किया है। पहले तो समझना पड़ता है, समझ के फिर उसमें आगे बढ़ना पड़ता है, और जब अनुभव होता है तब हम उस चीज से बाहर निकल जाते हैं। तो जो पहले के जो संस्कार पड़े हुए आपके अंदर, समझो कोई फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर या किसी के अंदर भी प्रॉपर्टी के बहुत है कि भाई मैं बहुत प्रॉपर्टी बनाऊं, पिछले जन्म में भी बहुत प्रॉपर्टी बनाई थी, और इस जन्म में भी संस्कार पड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस जन्म में भी आपकी जो नेचुरल जो अट्रैक्शन है ना प्रॉपर्टी बनाने पे ज्यादा, उसमें आपका शौक और उसमें आपकी आसक्ति, उसमें आपका ध्यान ज्यादा रहेगा, क्योंकि पिछले जन्म में हम सब करके आए हैं। इसके संस्कार पड़े हुए हैं अंदर, अंदर यादें पड़ी हुई हैं। तो अगर ऐसे हमको लगेगा कि हमारी वो प्रॉपर्टी को नुकसान होने वाला है, या तो लॉस होने वाला है, या तो गवर्नमेंट लेने वाली है, या तो हमारा बाइक आ गया, या हमारा कोई नुकसान हो गया, हमारा नौकर ने फ्रॉड कर दिया, मतलब हमारे हाथ से निकलने वाली है ना, तो अहंकार को प्रैक्टिस है। अहंकार को पक्का पता है पिछले जन्मों से कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारे लिए जरूरी चीज है, ये एक टाइप का पैसा ही है। और अहंकार की बहुत जबरदस्त अटैचमेंट है, तो अहंकार फटाफट डर जाता है, बिल्कुल डर जाता है। तो जिस चीज की हमको ज्यादा पकड़ होती है ना, अगर उसके अकॉर्डिंग हमारा मन राडार की तरह होता है, हमारा मन जब राडार की तरह उसके अंदर इंफॉर्मेशन आने लगती है कि ये चीज हमारे हाथ से छूट रही है या हमारा नुकसान हो रहा है, तो मन को जो अंदर डर के जो बीज पड़े हैं, जो अंदर वेव्स पड़ी हैं, तरंगे पड़ी हैं पिछले जन्मों की, वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाती हैं। देखते हो ना, लोगों के कुछ घबराहट होने लगती है तो पूरा शरीर वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट क्यों होता है, शिविर क्यों होता है? उस टाइम उसकी जीवात्मा भी पूरी वाइब्रेट होती है, बहुत जबरदस्त शिविर होती है। तो जब जीवात्मा को, जब अहंकार को, जब कोई चीज ऐसी दिखती है कि भाई जो चीज नहीं होनी चाहिए वो चीज हो गई, तो जो जीवात्मा में जो वाइब्रेशन, जो तरंगे होती है ना, वो ज्यादा ज्यादा डेंसिटी, ज्यादा इंटेंसिटी, वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। इसके लिए फिर शरीर भी वाइब्रेट करने लगता है, शरीर भी शिविर होने लगता है। उसकी तरंगे इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो बाहर आ जाती है, शरीर के लेवल तक आती है। कैसे पंचकोश होते हैं, हम आगे के सत्संग में इसकी बात करेंगे। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, ज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। इसकी जब हम साइंस समझेंगे तब हमको पता पड़ेगा कि क्यों हम कभी कभी संजोगों में ज्ञान अप्लाई नहीं कर पाते। तो जहां तक हमने ज्ञान, हमारा अनुभव हुआ, और जो चीज हमारे अंदर से डिलीट हो गई, वो चीज हमको नहीं डराएगी। पर जो चीज हमारे अंदर अभी भी पड़ी हुई है, आसक्ति पड़ी हुई है, और उसके अकॉर्डिंग संजोग आ गया, तो उस टाइम हम बेहोश हो जाएंगे। अभी पिछले दो सत्संग में हमने चर्चा करी ना कि अटकन होती है, हर किसी की अलग अलग जगह पे अटकन होती है। तो अगर हमारी वो अटकन है और वही चीज सामने आ गई, तो हम बेहोश हो जाते हैं। और फिर बेहोश होने का मतलब जागृति जीरो। जागृति जीरो मतलब अहंकार फिर ऑटोमोट पे अहंकार काम करता है। फिर इसको जो प्रैक्टिस है वही होने लगता है, फिर हम भूल जाते हैं सब। चोरी देखो उसी घर में होती है जहां अंधेरा होता है या जिसकी नजर नहीं होती। हमारी जिस चीज पे नजर रहती है ना, उसकी चोरी कोई नहीं कर सकता। अगर जेब में हमारे मोबाइल है और हमारी नजर है, हमारा हाथ है मोबाइल पे, और हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और हमको पता है ये रेलवे स्टेशन पे सबकी मोबाइल स्नैचिंग होती है, मोबाइल छीनते हैं, लेकिन हमारी नजर हमारे मोबाइल पे है, तो हमारी मोबाइल कोई चोरी नहीं करेगा, क्योंकि हमारी नजर है, हमारी जागृति है उस पर। तो जहां जागृति होती है वहां चोरी नहीं हो सकती। वहां डर, आसक्ति, लोभ, लालच, मन, माया, विकार, वासना वहां पे नहीं आ सकते। जहां हमारी नजर हटी, हमारी जागृति हटी, दुर्घटना घटी। तो ये जो अटकनें होती है ना, पर्टिकुलर हर इंसान की अलग अलग अटकनें होती है। तो जहां भी अटकन आई वहां बेहोशी हो गई, और बेहोशी हो गई तो फिर ऑटोमोट पे अहंकार उसको डराने लगेगा, उसको चिंता सताएगी। जैसे आपने कहा कि वो ज्यादा मैं डर जाती हूँ, तो कुछ नहीं करना है, रिलैक्स रहना है, स्वीकार करना है जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। सिर्फ ज्ञान और ध्यान के माध्यम से जागृति बढ़ाती जानी है। बस जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ये चीजें का असर धीरे धीरे कम होता जाएगा। ठीक है हर्षा जी? जी जी भैया। भैया मेरा एक और क्वेश्चन था। हम्म। भैया अब जैसे है ना हम सिमरन करते हैं
तो हम सिमरन करने से पहले प्रार्थना करते हैं तो कभी हमें उस टाइम पे रोना आता है, या फिर हम सिमरन करते हैं ना तो कभी डीप फीलिंग अच्छी होती है, तो उस टाइम पे भैया प्रार्थना चलना स्टार्ट हो जाती है, फिर मन उस प्रार्थना की तरफ ही जाता है कि प्रार्थना करते रहें गुरु को कि आगे बढ़े इस तरीके से। जो भी उस टाइम पे फीलिंग होती है या अच्छा फील कर रहे होते हैं, रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, तो रोना आ जाता है सडन उसमें। तो भैया ये चीज सही है कि हमें नहीं उस चीज पे ध्यान नहीं देकर, क्योंकि होती ऑटोमेटिक है भैया, लेकिन एक ऐसे मन में क्वेश्चन संशय आ रहा था कि ये चीज सही है कि नहीं है, कि हम उस स्थान की बजाय हम उस जगह पे प्रार्थना में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं या माया घेर लेती है। देखो, पहली बात तो प्रार्थना अगर ऑटोमेटिक हो रही है तो वो प्रार्थना नहीं है, वो मैकेनिकल क्रिया है। प्रार्थना का मतलब होता है भाव के साथ, पूरे तन्मयकार होके, पूरे जीवित होके ऐसे प्राणों से प्रार्थना करनी चाहिए ताकि रोना आ जाए, आंखों में आंसू आ जाए। और प्रार्थना ये नहीं होती कि भाई संसार मिल जाए, मेरे को 2 गाड़ी ऑलरेडी है, मेरे को 2 गाड़ी और चाहिए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए। ये तो कर्मों के हिसाब से अपने आप होना ही है, इसको प्रार्थना नहीं कहते। प्रार्थना एक ही होती है कि गुरु से मुक्ति मांगना, खुद से, खुद के लिए और संसार के लिए मुक्ति मांगना, ये होती है प्रार्थना। और प्रार्थना सिर्फ भजन सिमरन ध्यान के टाइम नहीं, प्रार्थना का महत्व इतना है, हमेशा ही है, किसी भी अवस्था में। ज्ञानियों ने तो कहा है कि प्रार्थना करने से, कभी कभी होता है ना, मन खराब होता है तो कंटिन्यू मन चलता रहता है, मतलब भाव बनते रहते हैं। एक घटना घट जाती है, किसने हमारा अपमान कर दिया, वो घटना घट गई, लेकिन हम कंटिन्यू उसको याद करके, भाव की फैक्ट्री, हमारे मन जो है फैक्ट्री है, भावों में कर्म बनते जाते हैं, हम उस चीज से निकल नहीं पाते। हमारे भाव बिल्कुल अशुद्ध बन जाते हैं, हम बिल्कुल सामने वाले को मारना चाहते हैं और से नॉन स्टॉप भाव बनते जाते हैं। तो ये चेतना उन भावों में फंस जाती है, अशुद्ध भाव में। और हर शरीर की एक आभा मंडल होता है, एक हर एक जीवात्मा की ऑरा होती है। तो प्रार्थना करने से ये होता है कि जब भी हम सही प्रार्थना करते हैं, भाव से प्रार्थना करते हैं, तो जो हमारे बिगड़े हुए जो नेगेटिव भाव बन रहे थे ना, नेगेटिव इमोशन बन रहे थे, तो हमारे भाव में शुद्धिकरण आ जाता है, भाव शुद्ध हो जाते हैं। और भाव शुद्ध होने से जो ऑरा है, जो हमारा आभा मंडल होता है, वो वाइट हो जाता है, मतलब वो हमारा स्ट्रांग हो जाता है। ऑरा की बात भी हम कभी करेंगे नेक्स्ट सत्संग में। लेकिन प्रार्थना करना बहुत अच्छा होता है। जब भी जिसको भी वीकनेस लगे, कमजोरी लगे, ऐसा लगे कि ध्यान करने में कोई रुकावट आ रही है या नहीं बैठ पा रहे हैं, ये सत्संग जब भी हम सुनने की इच्छा तो है, लेकिन सत्संग में जाने से कोई रोक रहा है, कोई रुकावट आ रही है, तो उस टाइम गुरु से रोके प्रार्थना करें। देखो, प्रार्थना से फिर इतनी शक्ति आ जाएगी, इतना बल आ जाएगा, फिर वो तो जो जीवित प्रार्थना होती है, ये मैकेनिकल प्रार्थना नहीं, जो जीवित प्रार्थना होती है, बहुत उसमें शक्ति होती है। हम सबको ये अनुभव है, सब ये करते हैं और सबको अनुभव है कि कैसे प्रार्थना काम करती है। तो प्रार्थना करते रहना चाहिए गुरु से, और सबसे शक्ति मांगते रहना चाहिए, मुक्ति की और दूसरों की मुक्ति की। ठीक है, अब यहीं विराम देते हैं। सभी संतों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संतों को राम राम और मेरा प्रणाम।